तं येन स्वयं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवतीशे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम वल्लभ निवासाय वराय परमात्मने भद्रभद्र सुभद्रा भयं जगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much, Riddhi and Manisha Mataji, for starting our Mangalacharan. So, in the meantime, I would request. तो अभी हमारा आज का सेशन शुरू होता है. तो आयुषी Mataji is there. Ayushi. Hare Krishna Prabhu ji. हाँ, Hare Krishna Ayushi Mataji. So today's like you are co-host also. तो last class का revision आज आयुषी Mataji करेंगी. And I am thankful to her for nicely making one mind map. तो पिछला क्लास जो हमेशा मैं करता हूँ कभी रिवीजन, तो आज माता जी थोड़ा हम लोगों के लिए रिवीजन करेंगी. हरे कृष्णा. तो यू कैन शो द प्रेजेंटेशन माता जी, आपका जो माइंड मैप है. Thank you Prabhu ji for giving me this seva, and please everyone kindly forgive me if I make any mistake. So, we are starting. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone, Dandavat Pranam. We will be starting with the revision of the previous session. So we are doing chapter 5 now of Bhagavad Gita. Chapter 5 का जो फॉर्मूला है वो है हमारा स्टेप फॉर्मूला. उसमें से हमने S और T कंप्लीट कर लिया है. S में हमने डिस्कस किया था स्टे इन द वर्ल्ड. श्लोका नंबर 1 to 12 में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम इस वर्ल्ड में रह सकते हैं, बट इस वर्ल्ड का होके नहीं रहना है, हम इस वर्ल्ड में भी लिबरेट होके रह सकते हैं. तो उसमें हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ योगा युक्त पर्सन. तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो प्योर सोल होते हैं जो हमेशा डिवोशन में काम करते हैं. His senses and mind is always under his control, और he is dear to everyone and everyone is dear to him. और वो लोग काम करते हैं, वो लोग काम करना नहीं छोड़ते, बट वो लोग काम के फलों में कभी फंसते नहीं है, क्योंकि वो लोग एक तो वो लोग डिटैच्ड सेंस कंट्रोल्ड वर्कर होते हैं, और दे आर इन परफेक्ट नॉलेज. वो लोग ट्रुथ जानते हैं, इसलिए वो लोग निष्काम कर्म योगी होते हैं. तो वो लोग कर्म के बंधन में कभी भी फंसते नहीं है. और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी आता है दैट दे डू देयर ड्यूटीज विदाउट एनी अटैचमेंट. और उनके कर्मों का जो भी रिजल्ट होता है वो लोग मेंटली रिनाउंस करके कृष्ण भगवान को वो समर्पित कर देते हैं. तो वो लोग फंसते नहीं है. जैसे ही एक लोटस लीफ जो रहता है वो पानी में रहता है, बट स्टिल इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय वाटर. सिमिलरली जो लोग भक्त होते हैं, जो लोग अपना सारा कर्म का फल मेंटली रिनाउंस करके भगवान के लिए काम करते हैं, वो लोग भी ऐसे लोटस लीफ की तरह ही होते हैं. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वो लोग फिर आखिर में काम ही क्यों करते हैं. तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग अपना काम प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं, ताकि वो लोग प्यूरिफाई हो. वो लोग के लिए वर्क एक मीडियम ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है. फिर भगवद गीता टेक्स्ट 13 में हम लोग ने देखा था सिटी ऑफ 9 गेट्स के बारे में, उसका मेंशन आता है. तो हमारे बॉडी में ये जो 9 एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होते हैं, 2 ईयर्स,
2 nostrils, 2 eyes, 1 mouth, 1 genital और 1 anus. ये हमारे 9 गेट्स होते हैं और नवद्वारास, संस्कृत में इनको नवद्वारास बोला जाता है. ये ओपनिंग्स होते हैं, ओपनिंग्स और एग्जिट. तो यहाँ से हमारे इनर बॉडी में जाने का रास्ता होता है. ये एक सिटी की तरह होता है जिसके मास्टर, भगवान ने बोला है कि जिसके मास्टर जीवा होते हैं. ये श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में भी इसका मेंशन आता है, जहाँ पे नारद मुनि किंग पुरंजना को बताते हैं ये बॉडी के बारे में कि कैसे जब मृत्यु के टाइम पे, जब डेथ के टाइम पे सोल बॉडी से सेपरेट होता है तो उसको इतना प्रॉब्लम होता है, बहुत कष्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए, और बहुत एंडेवर लगाना पड़ता है एक सोल को एक बॉडी से, ये जो 9 गेट्स वाला जो सिटी रहता है जो कि उसका बॉडी ही है, उससे सेपरेट करने पे. और भगवान ये भी कहते हैं कि ये जो बॉडी है इसमें हम टेनेंट्स है, लेकिन जो ओरिजिनल जो प्रोप्राइटर है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो तो भगवान कृष्ण ही है. लेकिन हम लोग के पास भी थोड़ा बहुत पार्शियल कंट्रोल रहता है, क्योंकि हम लोग लिविंग कॉन्शियसनेस है. ये सब जितने भी सेंसेस होते हैं या जो भी मटेरियलिस्टिक चीज होते हैं, ये सब डेड होते हैं, ये सब का कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है. बट वी आर लिविंग कॉन्शियसनेस, सो वी आर सुपीरियर एंड वी हैव द पावर टू सम एक्सटेंट सो दैट वी कैन कंट्रोल दीज थिंग्स. और श्रीमद् भागवतम के 14th श्लोका में भगवान ये बोलते हैं दैट ये जो जीवा रहता है, जो मास्टर ऑफ सिटी ऑफ हिज बॉडी भी है, he does not create activities nor does he induce people to act. वो ना ही कर्म क्रिएट करता है और ना ही वो दूसरों को प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, और ना ही वो ये सब कर्म के फ्रूट्स बनाता है. ये सब all these are enacted by the modes of material nature. एक्चुअली में ये सब मटेरियल नेचर के अंडर होता है. और ये मटेरियल नेचर को बोला गया है स्वभाव, कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है. वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर स्वभाव. ये जैसे एक बुलॉक कार्ट में बुल्स को रोप्स कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हम लोग को इस मटेरियल कंडीशन में हमारे स्वभाव कंट्रोल करते हैं. स्वभाव वर्ड का मतलब होता है, स्व मतलब हो गया ओन, और भाव मतलब होता है नेचर या प्रकृति. तो ये स्वभाव जो होते हैं ये इम्प्रेशन से बनते हैं. बिगिनलेस इम्प्रेशन, बिगिनिंगलेस मटेरियल इम्प्रेशंस. हम लोग जो सोल्स ये मटेरियल बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो रहता है, उसके कारण बहुत सारे इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं हमारे सटल बॉडी में, और वही इम्प्रेशंस बहुत स्ट्रांग हो के हमारा स्वभाव बन जाते हैं ग्रेजुअली. तो ये स्वभाव एक्चुअली बनते कैसे हैं, हम कुछ भी जब एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका दो पार्ट होता है. या तो हम उस एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं, आई लाइक इट, और आई डोंट लाइक इट. और फिर जब ये हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग सिमिलर चीज एनकाउंटर करते हैं, सिमिलर सिचुएशन हमारे सामने होता है, तो हमारा माइंड एक शॉर्ट सर्किट के द्वारा रिकॉल करता है पिछला जो सटल बॉडी पे जो इम्प्रेशंस रहता है वो रिकॉल करते हैं, और फिर इंटेलिजेंस हमारा डिस्क्रिमिनेट करके डिसाइड कर पाता है कि हमें भोग करना है, उस चीज को एंजॉय करना है या त्याग करना है, उसको रेनाउंस करना है. और ये भोग और त्याग के साइकिल में ही हम लोग फंस के रह जाते हैं, और फिर हर एक एक्सपीरियंस के बाद एक इम्प्रेशन क्रिएट होता जाता है और वो हमारा स्वभाव डिटरमाइन करते हैं. भगवान ये भी बोलते हैं दैट स्वभाव अस्तु परवर्तते, मतलब वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर. जैसे हमें पता है कि भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं आप फाइट करो, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो क्षत्रिय स्वभाव होता है. सो एक्चुअली में भगवान इज इंस्ट्रक्टिंग हिम टू फाइट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर. तो अब हमने देखा कि 5.13 में भगवान बोलते हैं कि जीवा के पास कुछ कंट्रोल रहता है, और 5.14 में बोलते हैं दैट ऑल्दो ही इज द मास्टर ऑफ दिस सिटी, बट फिर भी उनके पास वो मटेरियल नेचर के अंडर में रहते हैं, वो मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में रहते हैं. तो
ये हमारे दो डूअर हुए, जीवा और जगत, यानी जो मटेरियल नेचर होता है वो। तो भगवान, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या भगवान भी कुछ काम करते हैं? तो इसका आंसर पता चलता है कि भगवान कुछ काम नहीं करते, एक्चुअली में वो बस एक विटनेस रहते हैं और एक सैंक्शनर रहते हैं। जो भी हम लोग का डिजायर रहता है, जो जीवा रहता है, क्योंकि वो मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में है, तो वो ईगो में आके उसका वो अपना जो सेल्फलेस डिजायर है, जो प्योर डिजायर है, जो कि भक्ति है, वो भूल के वो अपने सेल्फिश डिजायर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहते हैं। तो वो अपना डिजायर्स, और भगवान उसका डिजायर्स जानते हैं, क्योंकि वो एनालॉजी हम लोग को पता है कि एक बॉडी हम लोग का ट्री के जैसे है, जिसमें दो चिड़िया बैठी हुई है। एक चिड़िया जो जीवा है वो फ्रूट्स एंजॉय करती है अपने सारे एक्शंस का, वेर एज जो दूसरे है वो सुपर सोल है, वो भगवान है, वो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, ही इज जस्ट एन ऑब्जर्वेंट। तो फिर ये जो जगदीश है, यानी जो फैसिलिटेटिंग डूअर है, ये हम लोग जो जीवा है, जो डिजायरिंग डूअर है, ये हम लोग के डिजायर्स जानते हैं, और ये हम लोग के कार्मिक अकाउंट, जो हम लोग पहले कर्मा किए हैं, उसको रेफर करके उसके अकॉर्डिंगली, इफ आर कर्मा परमिट्स, देन वो हमारे डिजायर्स को आगे सैंक्शन करते हैं। एंड जगत, जो मटेरियल नेचर या प्रकृति है, इट इज एक्टिंग डूअर, वो हमसे हमारा कर्म करवाती है। एंड देन अगेन ये जो कर्मा रहते हैं, ये कर्मा हमारे कार्मिक अकाउंट में रजिस्टर हो जाते हैं, और कर्मा करने से नए इंप्रेशंस और संस्कार, फिर पुराने इंप्रेशंस और संस्कार और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और वो हमारे स्वभाव डिसाइड करते हैं, और वापस हम लोग अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, अपने स्वभाव के इन्फ्लुएंस में वापस से डिजायर्स, हम लोग में वापस से डिजायर्स आते हैं। तो फिर ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। और ये ऐसा हम लोग समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा जो नॉलेज होता है वो इग्नोरेंस द्वारा कवर्ड रहता है, और यही इग्नोरेंस हम लोग को बिविल्डर कर देता है पूरा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग इनलाइटन हो सकते हैं। भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोक 16 में भगवान बताते हैं दैट जब ये नॉलेज, ये जो एक्चुअल जो नॉलेज है, वो जब हम लोग को मिलता है, तो हम लोग का जो इग्नोरेंस रहता है, जो नेसेंस रहता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और सारा नॉलेज रिवील होता है। और इट रिवील्स एवरीथिंग एज द सनलाइट लाइट्स अप एवरीथिंग इन द डे टाइम। और ये हम एक्चुअली हमको नॉलेज तभी मिल पाएगा जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल गुरु से, जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनसे जानने पे हमारा जो इग्नोरेंस रहता है वो डिस्ट्रॉय होता है। और ये हमें पता है दैट लॉर्ड इज जस्ट अ विटनेस एंड सैंक्शनर, ही नेवर अज्यूम्स एनी सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। वो, उनके लिए ऐसा डुअलिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करते। भगवान अपने में एकदम परफेक्ट है। ये तो हमारा स्वभाव रहता है, हमारे एंडलेस डिजायर्स रहते हैं, जो हमें ये सब काम करवाते हैं। और ये एनालॉजी भी हमने देखा था कि प्रभु जी ने एनालॉजी दिया था दैट जो स्पाइडर वेब रहते हैं, वो अपना जाल बुनता है, लेकिन वो कभी भी उसमें फंसता नहीं है, और उसके जो बच्चे रहते हैं वो भी उसमें कभी फंसते नहीं है। मतलब वो लोग का तो दे कैन मूव फ्रीली अराउंड, दे नेवर गेट इंटैंगल्ड इन इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनालॉजी में जो स्पाइडर है वो एक्चुअली में भगवान है, और जो बच्चे है उसके वो डिवोटीज है, जो सरेंडर डिवोटीज है वो। लेकिन तो ये जाल में फंसते कौन है? वो लोग फंसते जो ये जाल के ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, और फिर इसमें इन्वॉल्व होके उसी में इंटैंगल्ड होके रह जाते हैं। बट हम लोग को ये पता होना चाहिए दैट हम लोग के पास एक कॉन्शियस चॉइस रहता है और फ्री विल रहता है, जिसके कारण हम लोग अपने ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। जो होता है कि हमें भगवान का सर्वेंट बन के रहना है, बिकॉज हमारा ट्रू नेचर ही वही है दैट हम एक्चुअली में भगवान के सर्वेंट ही है। तो हमें हमारे ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So thank you हरि आयुषी बोल। हरि बोल, हरि बोल, बिग हरि बोल टू आयुषी माता जी हम सबकी तरफ से फॉर वेरी नाइसली प्रेजेंटिंग एंटायर थिंग। देखिए सब आपके लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं, ठीक है। सो यस आयुषी माता जी, यू ऑल कैन। ग्लोरीज टू यू प्रभु जी एंड श्रीला प्रभुपाद। नेक्स्ट टाइम मेरे को लगा नेक्स्ट टाइम तुमको ही क्लास देना चाहिए। ओके, वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। हरि बोल। हरि हरे कृष्ण। तो
Yes, so maybe from this. Okay, thank you so much, Ayushi Mataji. Very nicely you have done a nice revision for yesterday's session. मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. Thank you. Maybe from next session we can ask some other devotees also. Sometimes Ayushi, sometimes other devotees, they can come forward and do revision. तो आज हम आज वाला सेशन शुरू करेंगे. And in fact I was thinking like she has very nicely grasped the last subject matter. एक बार सुन के इतना अच्छे से समझ लेना, it's very good job. So now we are presenting our today's session. Yes. So fifth chapter. So these are the step formula, STEP. तो हमारा T से E की ओर जा रहा है आज सेशन. तो again just these were the session for knowledge of three doers. आपको बस वो दिखा दे रहे हैं हम लोग PPT. मेरे दुखों का कारण कौन? हम कभी कभार भगवान को दोष देते हैं. तो हमें हमेशा ये चीज सोचनी चाहिए कि तीन प्रकार के कर्ता हैं इस जगत में, कोई एक नहीं है. ठीक है. तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस, बट ही इज नॉट द मेन कॉज. मेन कॉज हम स्वयं ही है. ठीक है. क्योंकि हम इच्छा करने वाले हैं. मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, तो आई विल नॉट गो इन मच डिटेल. तो अभी तक लास्ट सेशन से किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई एनीबॉडी वांट्स टू रेज वंस हैंड, हाथ उठाना चाहेगा? किसी का कोई प्रश्न? पिछले सेशन के रिलेशन में another slide is there. I would like to show that also. Yes. Okay. तो पिछला सेशन जो हुआ था हमारा, उसमें हमने यस आयुषी माता जी फुल ब्लेसिंग्स. तो पिछला जो सेशन हुआ था हमारा, तो उसमें हमने एक एस्पेक्ट को लिया था, थर्ड चैप्टर के 27 नंबर वर्सेस. तो बेस अगर देखा जाए, there are three things quite related. 5.13 to 16 भगवद गीता 5वां अध्याय 13 से 16 थ्री डूअर्स के बारे में आता है. एक्चुअली करता कौन है? फिर थर्ड चैप्टर 27 नंबर वर्स, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड. व्हाई? बिकॉज कृष्णा सेज प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. तो प्रकृति इज द डूअर, बट ऑफ कोर्स प्रकृति इज नॉट द एक्चुअल डूअर. प्रकृति हमारी इच्छाओं के हिसाब से वो कार्य कर रही है. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. तो इसी से रिलेटेड हमने वो बुल का एग्जांपल दिया था, एक बैल का एग्जांपल दिया था कि हाउ बुल इज कंट्रोल्ड बाय रोप. एक और जो एग्जांपल इसी से रिलेटेड है वो है 18वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक. तो ये हमेशा याद रखिएगा. ये तीनों एक these are all related to karma. Who is responsible for who is responsible for our karma? तो हम लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन भगवान is also one of the doers. He is not the main doer, but he is also one of the doers. तो ये हमने ऑलरेडी पिछले थर्ड चैप्टर में भी ये बताया था कि जिस प्रकार से अगर कभी आप लोग बैंक में जाएंगे, तो बैंक में एक सेफ होता है जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारा धन संपत्ति सेफ रहेगा, सेफली रहेगा. तो सेफ में जाके हम लोग जनरली इम्पोर्टेंट कागजात देते हैं या फिर अपने हीरे जवाहरात जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं वो वहां पर रखते हैं. तो जनरली कभी भी आप ऐसे सेफ में जाएंगे, इस जगह पर जाएंगे, एक चीज काफी कॉमनली हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेफ का कितनी चाबियां होती है? कितनी चाबियां होती है एक ऐसे सेफ की? बताइए बताइए. तो देर आर एक्चुअली स्पीकिंग देर आर 2 चाबीज. यस पूजा, देर आर 2 keys.
सिर्फ एक चाबी से नहीं खुलता है, तो जनरली उसमें 2 चाबियां होती है। तो एक चाबी मैनेजर के पास, एक चाबी किसके पास, एक चाबी कस्टमर के पास। लेकिन यहाँ पर हम जो अभी चाबी की बात कर रहे हैं, 18वां अध्याय 14 नंबर श्लोक एक ही ताले के 5 चाबी के बारे में बताता है कि ऐसा ताला जो 5 चाबियों से खुलता है, कोई एक चाबी से नहीं। वो कौन सा ताला है? 18वां अध्याय 14 नंबर श्लोक ये कहता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो 5 चीजों की वजह से कोई कार्य संपन्न होता है, एनी एक्टिविटी। व्हाट आर द 5 थिंग्स? व्हाट आर द 5? पहला, शरीर। अगर शरीर ना रहे तो हम कार्य कैसे करेंगे? दूसरा है परफॉर्मर, जीवात्मा। आत्मा अगर उस शरीर में ना रहे तो भी कार्य नहीं कर सकता। अगर सिर्फ आत्मा है लेकिन शरीर नहीं है, भूत बन के घूम रहा है, वो कार्य नहीं कर सकती। तो इट नीड्स अ बॉडी ऑल्सो, अ मैकेनिज्म टू एक्ट ऑल्सो, अ व्हीकल ऑल्सो इट वांट्स। तीसरा जो चीज है हमारी चेष्टा। चेष्टा मतलब हमारी इंद्रियां, नॉट चेष्टा, आवर लाइक सेंसेस, वेरियस सेंसेस, ठीक है। तो सेंसेस भी रिक्वायर्ड हैं, इंद्रियों के बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते। अगर परफॉर्मर है, बॉडी भी है, आत्मा है, शरीर भी है, लेकिन कोमा में पड़ा हुआ है, तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर पाएंगी, ना ही वो कोई चेष्टा कर सकता है, तो एक तरह से कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। तो चौथा कार्य है, इंद्रियां होने से क्या हुआ? सिर्फ सोता रहेगा आदमी तो थोड़ी ना होगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। संस्कृत में ये श्लोक है, कोई भी कार्य करना होता है तो हमें पूरी चेष्टा करनी पड़ती है। बिना चेष्टा के कोई कार्य संसार में सफल नहीं होता। जिस प्रकार से एक शेर जो है, अगर एक हिरण को खाने भी जाएगा, अगर सोता रहे, बोलेगा भाई हिरण तू मेरे मुंह में आ जा, हिरण कभी आएगा क्या? हिरण तो भागते रहेगा। तो शेर भले ही वो जंगल का राजा है, उसे भी कार्य करना पड़ता है, उसे भी आमदनी कमानी पड़ती है भाई, तब जाके कुछ काम सफल होता है। लेकिन इन चारों के होने के बावजूद भी अगर भगवान की इच्छा ना हो, अगर भगवान की इच्छा ना हो कि आपका कार्य सफल हो, तो नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाई द अल्टीमेट रीजन, हमें वो भी समझना पड़ेगा, द अल्टीमेट रीजन इज सुपर सोल, बिकॉज परमात्मा इज द सैंक्शनर, उपदृष्टा एंड अनुमंता। तो ये इनके कार्य है कि उपदृष्टा और अनुमंता, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण हमारे शरीर में परमात्मा रूप से विद्यमान है। तो उनका कार्य क्या है? हर एक्टिविटी को नोटिस करना और हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे कार्मिक अकाउंट से देखते देखते कार्य करवाना, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या सोचते हैं कि ये 4 कारण को हम कारण ही नहीं समझते, हम अपने आप को ही मेन कारण समझ लेते हैं। And we think that I am the only doer, that's why we get bound to karma. अगर हम जान पाते कि यार 4 कॉजेस और भी हैं, 4 कारण और भी हैं, तो कर्मों के चक्कर में कोई फंसने वाला नहीं है। हम समझेंगे कि चलो भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और मैं एक क्या बन रहा हूँ, एक निमित्त मात्र बन रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही बोला, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन, जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, डोंट थिंक दैट यू आर द ओनली कॉज, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय माय सैंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 कारण समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए, मेरे दुखों का कारण भगवान नहीं है, मेरे दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। हाँ, भगवान उसमें सैंक्शन और ये सारी चीजें करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज, तो उसी रिलेशन में हमने ये सारी चीजें चर्चा की ऑलरेडी। आयुषी माता जी ने ये सारी चीजें बता दी हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट। So 1 second. आज का हम so now we are beginning our third section, equal vision.
17 से लेकर 26, तो हमारे 2 सेक्शन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. नाउ द थर्ड सेक्शन विच इज बिगिनिंग फ्रॉम टुडे. So section 3A 5.17 to 26 is equal vision. किस प्रकार से हम समदृष्टि रख सकते हैं? Liberation by focusing on the super soul. So 17 to 26 here we go. So now the gist of this section. इस section का gist क्या है? सार तत्व क्या है? कि एक योगी को अगर भगवान को प्राप्त करना है तो अपने मन को भगवान में लगाना होगा. और इसी सेक्शन में भगवान फिर आगे बताते हैं कि जीवन में बहुत सारे विपदाएं आएंगी, आपदाएं आएंगी. ऐसे सिचुएशन में हमें अपने आप को क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपने आप को धीरज धरते हुए वी शुड नॉट गो आफ्टर टेम्पटेशंस. सो मेनी थिंग्स विल कम टू डिस्टर्ब अस. हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी. हमारी इंद्रियां हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अपने आप को भगवान का दास समझते हुए, भगवान के अंश समझते हुए हमें भगवान की ओर अपने आप को केंद्रित करना है. तो बेसिकली वी हैव टू गो इनवर्ड्स फ्रॉम आउटवर्ड्स. ठीक है, तो ये इस सेक्शन का जिस्ट है. तो लेट्स बिगिन. फोकसिंग ऑन द सुप्रीम लीड्स टू लिबरेशन. तो यस, वी हैव 5th चैप्टर. दिस इज आवर श्लोका नंबर 17. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः. तद्बुद्धयस्तदात्मानस. तो हियर दिस तद वर्ड्स, ये तद शब्द 4 बार आया है इसमें. तो ये तद किन के बारे में बता रहे हैं? तो एक्चुअली यहाँ पर भगवान को एक डायरेक्ट करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि, when one's intelligence, mind, faith, उसकी श्रद्धा, हाँ, और उसका वो जब भगवान में शरण लेता है पूर्ण रूप से, his entire thing, everything is fixed in the supreme, then what happens? Then one becomes fully cleansed of misgivings. Automatically अपने हृदय से हम जितने भी कलमश हैं, हम सब कुछ साफ कर पाते हैं. Everything becomes cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. तो भगवान पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर अपने अंतःकरण को साफ करना है तो. If we want to purify ourselves, we have to be focused on the supreme. तो ये श्लोक यहाँ पर इस श्लोक में इस प्रकार से ये श्लोक आया है कि अपने मन को, एक बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को, हर चीज को भगवान पे लगाना है. तो जनरली हम सोचते हैं अरे भाई ध्यान करना, अरे योगी बनना. योगी बनना मतलब ये नहीं कि भाई अरे भाई ऐसे करके बैठ गए हो गए योगी. नहीं, भगवान हमारे लिए प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं जो कलयुग में सबसे इजीली पॉसिबल है. प्रैक्टिकल मतलब अपना कार्य भी करना है, अपनी गृहस्थी में भी लगे रहना है, और साथ ही साथ भगवान पे भी फोकस करना है. तो वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द सुप्रीम बट इन आवर डे टू डे लाइफ. कभी भी वैरागी बन के हम लोग, और वो भगवान ने कभी भी भगवत गीता में इस रास्ते को रिकमेंड नहीं किया है कि भाई छोड़ छाड़ के भगवान के पास चले जाओ. नहीं, कभी भी भगवान नहीं चाहते वो चीज करना. स्पेशली कलयुग में तो और भी नहीं, क्योंकि कलयुग में मन इतना विचलित रहता है, अगर कोई कर्म छोड़ के अगर कोई कार्य करेगा वो कुछ और करने लग जाएगा, कुछ और अनाप शनाप करने लग जाएगा. तो ये प्रॉब्लम है. तो 5वां अध्याय 16वां नंबर श्लोक. तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के ज्ञान को एक प्रकार से सूर्य की रोशनी के साथ कंपेयर किया कि हाउ दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता इज लाइक सन. तो ये सूर्य की जो रोशनी, तो सूर्य की रोशनी के समान है. और जब हमारा जो हृदय के अंदर जो अंधकार है, इतने सब कुछ अंधकार, हमने अंधकार क्या, हमारे स्वभाव में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो पिछले जन्मों के जितने भी स्वभाव हैं उसको साफ करना है हमें. तो स्वभाव को साफ करना बहुत जरूरी है. तो देखिए इस प्रकार से जब वो कब ये स्वभाव किस प्रकार से साफ होगा, जब हम विद्या की शेल्टर लेते हैं. विद्या दैट मीन्स द नॉलेज ऑफ भगवत गीता. दिस इज एक्चुअल विद्या. ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये सच में विद्या है. तो इस प्रकार से देखिए जो 16वां नंबर श्लोक है, 17वां नंबर श्लोक है, भगवान ने यहाँ पर क्या बताया है कि इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं. अगर आप भगवत गीता में ये थीम देखेंगे, ये थीम बार बार आता रहता है. भगवान बार बार कह रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान की अग्नि
ज्ञान की अग्नि के या ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः, 4वें अध्याय में ये श्लोक आता है। बहुत सारे ऐसे लोग ज्ञान की तपस्या करते हुए मेरे धाम तक आ सके थे। तो यहाँ पर देखिए भगवान फिर से उसी श्लोक को यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत लोग आए हैं, अभी भी आ सकते हो अर्जुन। तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, यानी कि उस स्थान तक, गच्छन्ति यानी कि उस स्थान तक जाओगे जहां पर अपुनरावृत्ति, यहाँ पर अपुनर, ये पुनरावृत्ति नहीं है, अपुनरावृत्ति यानी कि वहां जाकर जो कभी आ नहीं सकता, लौट के कभी आना नहीं पड़ता। हाँ, वो किस प्रकार से पॉसिबल है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो जब वो तभी पॉसिबल है जब ज्ञान के द्वारा, भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, जब किसी का हृदय साफ हो सके। तो भगवान बार बार ये चीज बताते हैं कि इससे पहले भी ज्ञान की तपस्या बहुत लोगों ने की है, और फिर से बार बार एक ही थीम रिपीट करते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि बाय नॉलेज आवर इम्प्यूरिटीज गेट रिमूव्ड। तो ज्ञान के द्वारा नॉलेज ऑफ शास्त्रस, फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, आवर इम्प्यूरिटीज गेट रिमूव्ड। यस, तो ज्ञान के द्वारा। तो क्यों? क्योंकि ये इम्प्यूरिटी कहां पर है? हमारा मेन प्रॉब्लम कहां पे है? स्वभाव में है। तो स्वभाव को, अंतःकरण को, हमारे हृदय के अंतःकरण को साफ करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली देखिए एक और चीज, भगवान भगवत गीता में जो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी ली है, भगवत गीता का एक एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, धीरे धीरे एक कमल के पुष्प की तरह खुल रहा है। कभी भी एकदम डायरेक्टली खुलता नहीं है, बस एकदम जैसे हम लोग, जैसे अभी अगर मैं इस रूम में आता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, फट से एक बटन दबाया, लाइट ऑन कर दिया, नहीं। भगवान धीरे 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 ज्ञान के लेवल को भी बढ़ा रहे हैं। स्पेशली जो पहले 6 अध्याय हैं, इसमें दिस सेक्शंस आर बेसिकली टेलिंग अबाउट कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। फिर मिडिल 6 चैप्टर्स आर टेलिंग अबाउट भक्ति, एंड लास्ट 6 चैप्टर्स आर टेलिंग अबाउट ज्ञान। तो जो मेन चीज है, भगवान ने दोनों तरफ से ढक के रखा है। जैसे बंद में क्या होता है, एकदम जो पनीर होता है, जो पनीर नहीं सॉरी चीज जो होता है, वो एकदम सेंटर में होता है। मेन जो चीज है, जो स्टफिंग है, वो बीच में होता है। बाहर में 2 साइड में तो मैदा का कवरिंग रहता है। उसी तरह से भगवान भी धीरे 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 ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अर्जुन के ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने अपने धाम के बारे में क्लियरली नहीं बताया। He has not told about his abode, अपने धाम के बारे में क्लियरली बताया नहीं है। 2nd चैप्टर में एक श्लोक आता है कि ब्रह्म मतलब मेरे धाम, he is indirectly indicating about his abode in 2.70, 71, 72 कि वहां पर वो भगवान थोड़ा इनडायरेक्ट हिंट देते हैं कि ऐसा अगर कोई शांति, अगर किसी के हृदय में अंदर से शांति है, देन व्हाट विल हैपन, ही कैन गो टू स्पिरिचुअल अबोर्ड। लेकिन कभी भी अपने गोलोक वृंदावन के धाम के बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया अभी तक। वो आएगा कब? मिडिल 6 चैप्टर में आएगा कि ऐसा योगी, जब भक्त योगी भगवान को अंत समय में याद करता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान के धाम चला जाता है। यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतान, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद याजिनो अपिमान। तो भगवान धीरे 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 अपने धाम के बारे में भी पूरा क्लियरली अभी इस श्लोक में नहीं बताया। देखिए इस श्लोक में वो क्या बता रहे हैं, उस स्थान तक जा सकता है जहां से कभी लौट के नहीं आना है। गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, उस स्थान तक जा सकता है जब उसका सब कुछ, जिसने शरण ले लिया, तद बुद्धियस। तद मतलब क्या? तद मतलब उसकी, भगवान की। अभी वो भी डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं। दोज हुज इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इन द सुप्रीम। सुप्रीम कौन है? वो खुद है, लेकिन अभी वो डायरेक्टली नहीं बताएंगे। जब मिडिल 6 चैप्टर्स आएंगे भगवत गीता के, भक्ति वाले सेक्शंस आएंगे, तब वो बताएंगे कि मैं वो सुप्रीम हूँ, आई एम द सुप्रीम। तो ऐसे व्यक्ति उनको धीरे धीरे धीरे, दिस इज हाउ कृष्णा इज ग्रेजुअली एलिवेटिंग आवर कॉन्शियसनेस ऑल्सो। तो ये विद्या की जो रोशनी है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भगवान ने
इस श्लोक में बताया। लेट्स कम टू दिस श्लोका। तो बेसिकली एक और चीज यहाँ पर जो देखने के लिए, देखिए भगवान ने एक और जो चीज बताया कि अपने मन को और अपने बुद्धि को, दोनों को हमें भगवान में लगाना है, इंटेलिजेंस एज वेल एज माइंड। तो ये दो, मन और बुद्धि, इन दोनों का काम क्या है? तो मन का काम और बुद्धि का काम अगर देखा जाए तो देर आर कंप्लीटली डिफरेंट। माइंड works with emotions and intelligence, बुद्धि किससे काम करती है? इंटेलिजेंस वर्क्स विद रीजन। एक तरफ दिल है, एक तरफ मन है ना, या एक तरफ बुद्धि है ना? तो हम लोग बोलते हैं ना कि दिल से मत काम लो, बुद्धि से काम लो। तो देखिए ये मन और बुद्धि दोनों एक कभी कभार एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी काम भी करते हैं, कि मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है। लेकिन हम यहाँ पर देखिए यही चीज भगवान यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा इमोशन और जब हमारे रीजन, जो हमारा तर्क वितर्क है, जब दोनों हम भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें, और साथ ही साथ नॉट ओनली इमोशंस, नॉट ओनली इंटेलिजेंस, बट वी टेक फुल शेल्टर ऑल्सो विद फेथ, विद हर्ट। इस श्लोक में 4 चीजें बताई ना भगवान ने। क्या क्या बताया? कि ऐसा व्यक्ति किससे करेगा? मेरी शरण लेगा, इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ एंड फुल शेल्टर थ्रू हिज हर्ट एंड ऑल। जब ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरी शरणागति लेता है, जिस प्रकार से द्रौपदी ने पूर्ण रूप से शरणागति ली, उसी प्रकार तब मैं क्या करूंगा? देन आई विल टेक केयर ऑफ हिम, उसे मैं अपने धाम में लेके जाऊंगा। इस प्रकार से उसको जब इस प्रकार से कोई मेरी शेल्टर लेता है, आई विल गिव हिम नॉलेज, और जब मैं इस प्रकार से उसे ज्ञान दूंगा, देन इस ज्ञान के रास्ते पे चलते हुए कभी भी वो इस जगत में फिर से लौट के नहीं आएगा। ही विल नेवर रिटर्न अगेन, पुनरावृत्तिम, ये वो मेरे धाम में फिर से लौट के चला जाएगा। तो ये भगवान इस श्लोक में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द theme of this shloka. Now if we see shloka number 18, vidya vinay sampanne brahmane gavi hastini shuni chaiva shopake cha pandita samadarshina। भगवत गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि याद करने में भी सबसे इजी है, और हमारी विजन कैसी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ट्रू इक्वल विजन। दिस चैप्टर इज टेलिंग अबाउट किस प्रकार से समभाव रखें हर व्यक्ति के साथ, हर लोग, हर एक के साथ समान दृष्टि रखना। तो व्हेन वन फोकसेस ऑन द सुप्रीम, व्हाट वुड बी हिज विजन ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड। जब हम भगवान पे ध्यान करेंगे, अभी पिछला वाला श्लोक तो वही बताया कि भगवान पे हमें फोकस करना है, तो अभी ऐसा व्यक्ति जब फोकस करेगा तो उसकी चिंताधारा कैसी होगी? हाउ ही विल सी पीपल एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। लोगों को कैसे देखेगा, और जो वस्तुएं हैं इस जगत की, उनको कैसे देखेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो विद्या विनय संपन्न है, मतलब विद्या भी है और विनय भी है, दोनों चीजें जरूरी है। तो यहाँ पर एक और चीज समझनी है, यहाँ पर यहाँ पर एक हायरार्की मेंशन की गई है, ठीक है। तो भगवान ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोकों में से है, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा ये श्लोका। So here what is being mentioned? So let's see what Prabhupada mentions in this shloka. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or castes. एक कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है, कभी भी किसी जंतु जानवरों में या किसी कास्ट बेसिस पे कभी भी द्वेष भावना नहीं रखता है। देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या हायरार्की दी है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेंशन आ रही है। ब्राह्मणे एक प्रकार के जीव हैं, यानी कि ब्राह्मण जो टॉप मोस्ट, अगर ह्यूमन स्पीशीज में जो जीव आते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। क्यों? ब्रह्मे चरती थी ब्राह्मणा। आजकल के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हम। आजकल के जने हम भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है। आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हो, आप हमें गीता बांटोगे?
आप हमें गीता बांटोगे? अरे हम भी ब्राह्मण है भाई, हमारे पास भी जने हुए हैं। तो आप, सर आप काम क्या करते हैं सर, बताइए तो काम क्या करते हैं? मैं टीसीएस में काम करता हूँ। अच्छा टीसीएस में काम करते हो? अच्छा ब्राह्मण लोग तो कभी किसी की नौकरी नहीं किया करते थे, तो नौकरी तो शूद्र लोग करते हैं, तो आप कैसे ब्राह्मण हो गए? अच्छा आप काम क्या, आप श्लोक लोग पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो? भगवत गीता पढ़ा है कभी? यार वो तो मेरे दादा परदादा लोग करते थे, मैं क्यों पढ़ने जाऊँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे ब्राह्मण सिर्फ जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं रह जाता। किसी ब्राह्मण परिवार में अगर कोई जन्म लेता है तो उसे कहा जाता है ब्रह्म बंधु। जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे उसको संस्कार, साथ में एडुकेशन, उसको उस प्रकार से शैली जीवन की, किस प्रकार से जीवन जीना है, अब जब तक वो नहीं सिखाया जाएगा, टिल देन ही इज नॉट कंसिडर्ड अ ब्राह्मण, ही इज कंसिडर्ड ब्रह्म बंधु, ही इज नॉट ब्राह्मण। जिस प्रकार से एक लॉयर का बेटा कभी लॉयर नहीं हो सकता, एक जज का बेटा अगर बोलेगा मैं भी जज हूँ, अरे यार तू क्वालिफाइड बन तब जाके जज बनेगा। या फिर अगर डॉक्टर का बेटा बोलने लगे मैं भी डॉक्टर हूँ, नहीं, डॉक्टर का बेटा जब उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हाँ बाद में चल के वो डॉक्टर बन सके, क्यों? क्योंकि उसको बचपन से वैसा एनवायरनमेंट मिला है। उसी प्रकार से ब्राह्मण परिवार या किसी भी परिवार में कभी कोई जन्म लेता है, दे गेट अ नाइस एनवायरनमेंट, बट क्वालिफिकेशन हमें अपने से ही अचीव करनी होती है। तो गुण कर्म विभागशः, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो यहाँ पर चार प्रकार के, चार नहीं बहुत सारे प्रकार के जीवों को भगवान ने कंपेयर किया है। ब्राह्मण मतलब दोज हु आर रियली ब्राह्मणास, जो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मे चरति इति ब्राह्मणा, तो आजकल के जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मे चरति, भ्रम में चरण कर रहे हैं, हम ब्राह्मण है नहीं। सिर्फ जनेऊ संस्कार, अगर उनसे पूछा जाए आप गायत्री करते हैं? गायत्री गायत्री वो जब ब्राह्मण दीक्षा हुई थी तभी एक बार गायत्री की थी, नहीं। ब्राह्मण का ड्यूटी है कि दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और संध्या, सूर्य जब 3 अवस्था में होता है तब गायत्री करनी चाहिए। शास्त्रों का पठन पाठन, यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्तव्य हैं। पठन पाठन, शास्त्रों का पठन करना, दूसरों को पढ़ाना। यजन याजन, यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ करना सिखाना। एंड दान प्रतिज्ञा, दान ग्रहण करना, और जब ज्यादा दान आ जाए तो उसको दान में फिर दे भी देना। ब्राह्मण कभी भी ज्यादा धनी नहीं होता है आइडियली। तो ये आइडियली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्राह्मणों की। ऑफ कोर्स ये मैं थोड़ा साइड पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा था। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, शुनि मतलब डॉग, एंड शोपाके डॉग ईटर ऑल्सो। तो ऐसा व्यक्ति जो पंडित व्यक्ति है, तो वो किस प्रकार से लोगों के प्रति दृष्टि रखेगा, हाउ ही विल सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक हायरार्की है। भगवान कृष्ण ने ऐसे ही ये श्लोक नहीं बता दिया। तो ह्यूमन बींग्स, तो ऐसा व्यक्ति, ह्यूमन बींग्स में भगवान ने 2 स्पीशीज के बारे में बताया। ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा लर्नेड है, और जो क्या है शौपचा मतलब आउटकास्ट, जो एकदम 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके अंदर ही नहीं आते। डॉग ईटर, काउ ईटर, या फिर फ्लैश ईटर्स, ऐसे लोगों को। एंड ब्राह्मण आर द टॉप मोस्ट। तो यहाँ पर भगवान ने एक हायरार्की, एक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल किया कि बहुत सारे लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं। इवन इन एनिमल स्पीशीज, एनिमल में भी देखिए काउस को कंपेयर किया। तो काउस आर इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में होते हैं। देन एलिफेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मोड ऑफ पैशन, रजोगुण को। और देन शुनि मतलब डॉग इज रिप्रेजेंटिंग मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण वाला जीव है ये। तो ऐसे हर प्रकार के व्यक्ति को अंदर ये देखना, ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी हैज सोल, ईच वन हैज सोल इनसाइड, आत्मा हर एक के हृदय में है। जब ऐसा कोई देखने लगे, ऐसा व्यक्ति सच में क्या है, ही इज अ पंडित, ही इज एक्चुअली अ पंडित। पंडित मतलब, अरे टकले भाई साहब पंडित, देखिए पंडित जी आए हैं हमारे यहाँ, पंडित जी पूजा करने के लिए आए हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में जाते थे, पंडित जी मतलब जो भी टकले होंगे वो पंडित जी। एक भक्त थे अरुण दीक्षित जी, उनके यहाँ पहली बार मैं गया तो आर्मी में, ही इज फ्रॉम आर्मी, तो कलकत्ता में कमांड हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग थी। तो उनके यहाँ पहली बार मैं घर पे गया, तो उनके घर पे छोटी सी बच्ची थी उनकी, तो प्रशंसा, वो देख के बोल रही है क्या,
अरे पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए। अब मैं बोला अच्छा ठीक है, टकले को देख के पंडित जी आए, चलो ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट एक्चुअली पंडित मतलब क्या? पंडित मतलब लर्नेड। पंडित मतलब लर्नेड। तो लर्नेड का मतलब क्या होता है? वन हु इज रियली लर्नेड एज पर शास्त्र। शास्त्र जब समझ में आ जाए, ज्ञान का मतलब क्या है? सबके अंदर, सबके साथ समभाव रखना। सबके साथ समभाव रखना। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की शरणागति लेकर रखा है, सबके साथ समभाव रखता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, भगवान ने कुछ जीवों का नाम लिया। अभी एक श्लोक में कितने सारे जीवों का नाम लेंगे? भगवान ने हर एक जीवों का एक रिप्रेजेंटेटिव, he has just taken a representative according to different modes. एक हाईएस्ट मोड वाले ब्राह्मण भी है, एकदम शुद्ध सत्व गुण में, और एकदम तमोगुण में जो कुत्ता खाने वाले ऐसे लोग भी हैं। लेकिन हर एक के हृदय में ये समझना कि कौन है, हर एक के हृदय में आत्मा जरूर विद्यमान है। ये भावना सामान्य भावना नहीं, इट्स नॉट इजी। और ये सिर्फ MSc PhD थियोलॉजी में कुछ भी करने से, PhD करने से नहीं आता। ये शास्त्रों का अध्ययन करने से, गुरु की सेवा करने से तब आता है। ये इतनी साधारण सी बात नहीं है। इट इज नॉट एन इजी थिंग। तो इक्वल विजन, सबके साथ इक्वल विजन रखना, दिस इज नॉट अ इजी थिंग। तो यहाँ पर अभी अगर आगे देखें हम लोग, तो सी एक्चुअली सबके अंदर परमात्मा को देखना। भगवान हर एक के हृदय, और एक और चीज, एक तो आत्मा को तो देख ही रहे हैं, आत्मा के साथ में परमात्मा को भी देखना कि हर एक के। देखिए यहाँ पर एक और चीज समझने के लिए है, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि उस जीव के अंदर, हर एक के अंदर मेरे जैसा ही कोई आत्मा विद्यमान है, एवरी लिविंग एंटिटी, चाहे वो मुर्गी हो या चाहे वो बकरी हो, हर एक के हृदय में मेरे जैसा ही कोई जीव क्या है, they are living, someone is living inside. So this shloka is not only telling about soul. हर एक के अंदर आत्मा को तो देखता ही है पंडित, लेकिन वो एक और व्यक्ति को भी देखता है। He is seeing another one. बता सकते हैं कौन? वो हर एक के अंदर परमात्मा को भी देखेगा। एक ही हृदय में दोनों व्यक्तियों को देखना, आत्मा और परमात्मा, ये पंडित की निशानी है। या फिर अभी भारत में ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, हम सबके साथ समभाव रखते हैं, हम सबके साथ समान भाव रखते हैं, जीवे प्रेम करे जे जन सेविचे ईश्वर। अगर ऐसे ही व्यक्ति को पूछा जाए जीवे प्रेम करे जे जन, उनके हिसाब से जीव की परिभाषा क्या है? कि जीवों से जो प्रेम करता है वही तो परमात्मा की सेवा कर रहा है, वही भगवान की सेवा कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप भगवान की सेवा कर, आप जीवों से प्रेम कर रहे हो, तो आप लंच में और डिनर में क्या खा रहे हो? ऐसे ही व्यक्तियों से आप पूछिए आपके लंच में क्या है? सर मैं चिकन मटन खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अरे तो कहाँ गई आपकी फिलोसफी? अरे जीव मतलब सिर्फ मनुष्य लोग ही जीव नहीं है। यू आर थिंकिंग हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या ये ब्राह्मणवाद लगा के रखा है, क्या ये जातिवाद लगा के रखा है, मनु संहिता बेकार है, ये है वो है। भारत में इतना सब कुछ चलता रहता है हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपसे अगर मैं पूछूं, ठीक है, आप सिर्फ मनुष्य जातियों में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? ब्राह्मणे कवि हस्ती नहीं सुनी चाहिए वह शुपाके चा, क्यों? बाकी लोगों में, बाकी जीवों में जान नहीं है? आप दूसरे जीवों से प्रेम करना कि हमारा धर्म नहीं है? सिर्फ क्यों मनुष्य से क्यों प्रेम करें हम? तो मनुष्य क्यों की एक्चुअली अगर देखा जाए, सिर्फ मनुष्यों की ही सेवा नहीं कर रही है, हमें सबकी सेवा कर रही है। ये एक्चुअली ईश्वर की सेवा है। लेकिन आप एक्टिविटी अगर जो कर रहे हैं, आप कहते एक चीज है, करते कुछ और है। ऐसे ही लोग, बड़े जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल who are telling these big things, what they are following in their lives, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो अपने आप को साधु कह रहे हैं और कहते कि हम समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंत में क्या कर रहे हैं? what they are doing, they are having unequal vision. अरे ये मेरे खाने की वस्तु है, मुर्गी नहीं खाऊंगा तो भाई मुर्गियां बढ़ जाएंगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, उनको कंट्रोल कौन करेगा? अरे बकरे को नहीं खाऊंगा तो भाई, अरे बकरे हर जगह बकरी दिखेगी, हर जगह बकरी। अरे इन बकरियों को कंट्रोल करने के लिए मैं बैठा हूं। See, they are also living entities. अरे भाई वो, उनको भी जब काटा जाता है वो भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे रगों में बह रहा है। उनके अंदर उनका लहू का रंग और तुम्हारे लहू का रंग अलग है क्या? हम भले ही कहते हैं कि अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबको काटोगे एक ही लहू निकलेगा, एक ही लहू। अरे तू बकरे को भी काटेगा तो एक ही लहू निकलेगा। Everyone is having same species. हर एक हृदय में सेम भावना रखना। इसीलिए 4 नियमों में से 1 नियम is no meat eating।
तो चार नहीं, तो दूसरे जीवों के अंदर भी हमें वही भावना है, जीवे प्रेम। अरे जिह्वा से प्रेम है, हमें जीवों से प्रेम नहीं है। बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी फिलॉसफी मार देते हैं हम लोग, डी हाँक देते हैं, लेकिन अपनी जिह्वा से प्रेम करते हैं। जब एक्चुअल फिर प्रैक्टिकल फॉलो करने की बात आती है, तब क्या करते हैं, तब हम अपने को जो पसंद है वही करने जाते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू लव ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। अरे तुम ये कुत्ता बिल्ली सब कोई अपने कर्मों के फलों के कारण 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। वो जब प्रॉपर समय आएगा वो फिर मनुष्य योनि में भी आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान की दूसरी संतान को मैं मार काट के खत्म कर दूं। वी शुड नॉट किल एनी अदर लिविंग एंटिटी। दैट इज इक्वल विजन, दैट इज एक्चुअली इक्वल विजन। तो ये जो सही जो पंडित व्यक्ति होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर क्या देखेगा, भगवान को देखेगा और साथ ही साथ आत्मा को भी देखेगा। दिस इज एक्चुअली रियल नॉलेज, ये असली ज्ञान है। तो ज्ञान मतलब क्या, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल्सो। प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हो कि नहीं? जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, थ्योरी तो पढ़ाई जाती है लेकिन प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी जो सीखा आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिकली भी तो अप्लाई करनी है ना, वही मेडिकल नॉलेज प्रैक्टिकली भी अप्लाई करनी होती है। सिर्फ थ्योरी रट्टा मार लिया, लेकिन पेशेंट वही सेम केस, आप अगर मान लीजिए स्केबिस का केस आता है या विटिलिगो का केस आता है, रट्टा मार के एकदम बैठ गए, एग्जाम में लिख दिया, लेकिन जब पेशेंट आता है तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उसको डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे, तो आपका नॉलेज जीरो है। व्हेन योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज जीरो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीन्स यही चीज को अपने जीवन में उतारना भी, ठीक है। तो इस प्रकार का ज्ञान एक्चुअली रियल ज्ञान है, ठीक है, एक्चुअली रियल ज्ञान है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं पंडिता समदर्शिना, हर एक के अंदर देखिए विद्या एक्चुअली विनय लाता है। जब हमारे अंदर एक्चुअली जब नॉलेज होगा, शास्त्रों का नॉलेज, भगवान के बारे में ये जो ज्ञान होगा, जब नॉलेज आता है तब हम लोग नम्र बनते हैं, विनयी बनते हैं। विद्या से विनय आता है। आजकल का विद्या जो है उससे विनय नहीं आता है, आजकल की विद्या से अहंकार आता है। आजकल जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिस इज द नॉलेज ऑफ डेड मैटर। हम लोग आजकल जो भी पढ़ाई करते हैं, हमने बताया था नॉलेज मतलब क्या, नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ मैटर, स्पिरिट एंड मैटर स्पिरिट प्लस द कंट्रोलर ऑफ बोथ। इन दोनों को कंट्रोल करने वाले कौन है? गॉड। लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज, हमने ये भी सुना है, इनकम्प्लीट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इनकम्प्लीट नॉलेज क्या, आजकल हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो मटेरियल नॉलेज है, दैट इज कंप्लीटली मटेरियल नॉलेज। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, दिस इज जस्ट अ मटेरियल नॉलेज। वी आर नॉट गेटिंग नॉलेज ऑफ स्पिरिट, आत्मा के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। एंड इनकम्प्लीट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगर इनकम्प्लीट नॉलेज मिलेगा देन व्हाट इट विल लीड, incomplete knowledge will always lead to pride, arrogance, अहंकार को जन्म देता है। तो इसीलिए आजकल के बड़े बड़े जो भी डींगे हाँकने वाले लोग हैं, उनको जब अभी ज्यादा जितना पीएचडी वाला लोग है ना, उसको अगर आप भगवत गीता समझाओगे, नहीं सीखूंगा, नहीं जानूंगा, मैं अपना खुद का थ्योरी बना लगाऊंगा। लेकिन जो सिंपल लोग होते हैं, दोज आर वेरी सिंपल, दोज हु डोंट हैव एनी नॉलेज, दे आर मच मोर सिंपल देन देम। उनको समझाने जाइए भगवत गीता, भगवान के बारे में, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम यही आती है कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था हमें क्या बनाती है, हमें अहंकारी बनाती है, बिकॉज इट डजंट गिव अस फुल नॉलेज। हमें आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में बताती नहीं है। जब पूरा ज्ञान मिलेगा हमें, तब कभी भी हमारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता। तब क्या आएगा? विनय आएगा। विनय मीन्स ह्यूमिलिटी। तो नम्रता आती है, विनय। विद्या से आदमी झुकना सीखता है, उसे पता चलता है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई नो दैट कृष्णा इज सो सुप्रीम, कृष्णा इज ग्रेट, भगवान महान है, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये तब पता चलता है जब सच में उसे विद्या मिलती है। तो अगर आपके सामने अगर समझ में आए कोई व्यक्ति सच में नम्र है, हमें समझना पड़ेगा कि ही इज द लर्नेड पर्सन, विद्यावान। ऑफ कोर्स एक्सटर्नली हम लोग जज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार की अगर चीज देखी जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर राजेश जी हैं आज, राजेश जी, यस, तो राजेश जी जिस जगह से हैं, दिस इज राजेश एंड
तो उनके घर के पास में देयर इज अ प्लेस इन झारखंड, रांची के पास में एक स्थान है। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान से वृंदावन की ओर गए थे। तो उस स्थान से जाते जाते उन्होंने देखा कि अरे बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं झारखंड के जंगलों से। तो वहां पर उन्होंने देखा अरे इनको भी हरिनाम कराना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो वो वहां से जा रहे थे और उन्होंने सबके अंदर स्नान करते करते उन्होंने गंगा उस तालाब का पानी लिया स्नान करते करते, और उस पानी से हाथियों के ऊपर छिड़क दिया। और जैसे ही हाथियों के ऊपर, वहां पर हाथी भी नहाने के लिए आए थे, शेर चीते सब कोई वहां पर पानी पीने के लिए आए थे, और जैसे ही उनके ऊपर सब पानी छिड़कने लगे और हाथी लोग भी हरिनाम संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे के दो पैर खड़े हो गए और दोनों पैर, सामने के जो दो पैर हैं उनके ऊपर हाथ ऐसे करते हुए हरि नाम संकीर्तन करने लगे। और साथ ही साथ वहां पे शेर, हिरण, जंगली जानवर जितने भी लोग थे वहां पे, उनका असिस्टेंट बलभद्र भट्टाचार्य, वो कंफ्यूज हो गए, भाई क्या हो क्या रहा है भाई, जो आपस में जो जीव हमेशा अपने से बैर रखते हैं, अरे ये हिरण हमेशा अपने इस शेर को शत्रु समझता है, और ये हाथी हुए, कोई भी जंगली जानवर जो हमेशा अपने आपसे एक दूसरे से वैर की भावना रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे आपस में आलिंगन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सारे जीव हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे थे। इतना मतलब सोचिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्य तो को क्या, जानवरों को भी हरिनाम करवा दिया है। लेकिन कलयुग के मनुष्य इतने कठोर हृदय वाले हैं कि उनका हृदय नहीं पिघलता है। ऑफ कोर्स वो चैतन्य महाप्रभु थे, वो जानवरों से भी हरिनाम करवा सकते थे। हमारी जितनी शक्ति है हम उतना लोगों का प्रचार कर सकते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने वो देखा, और अभी भी आप अगर जाएंगे झारखंड के इस स्थान में, रामगढ़ नाम का ये प्लेस है, वहां पर अभी जाएंगे तो आपको चैतन्य महाप्रभु के हाथियों के, शेर चीते भालू सबके आपको, और इवन हिरण सबके पैरों के चिन्ह आपको मिल जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु चूंकि वो भगवान है ऑफ कोर्स, बट हमारे लिए भी एक लेसन सिखा के गए कि सबके अंदर किस प्रकार से समान भावना, सबके अंदर आत्मा के भावना को, आत्मा है ये भावना देखना। दिस मच वी हैव टू सी, एवरी लिविंग एंटिटी हैज अ स्पिरिट सोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के साथ समान व्यवहार करना है। समझ में आया? यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, हर एक जीवात्मा के अंदर क्या है, आत्मा जरूर है। एवरी लिविंग एंटिटी हैज सोल, बट वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द अधिकार। हर जीव के साथ हमें भिन्न भिन्न प्रकार से डील करना है। तो डीलिंग शुड नॉट बी इक्वल। जिस प्रकार से अगर आप अभी बोला जाए, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, उदाहरण स्वरूप अगर आपके सामने अगर शेर आ जाए, तो शेर बोला यार शेर तू तो भगवान कृष्ण का दास है यार, चल मैं तुझे आलिंगन करता हूँ, झप्पी मारता हूँ मैं, जादू की झप्पी देने जाएंगे, वो एकदम खप्पी मतलब आपको खा लेगा एकदम। तो शेर जरूर शेर है, या फिर सांप आ गया, भाई सांप भाई एकदम तू भगवान कृष्ण का दास है ना, अभी उसको हम आलिंगन करने जाएंगे, नहीं, वी कैन नॉट डील इन दैट वे। वी हैव टू अप्रिशिएट, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्वभाव। उनके अंदर भी कुछ उनका सॉफ्टवेयर है, वो भी रन कर रहा है। तो मेरा स्वभाव, आई हैव टू डील इन सच अ वे, आई हैव टू गिव देम प्रॉपर रेस्पेक्ट। हर एक जीवात्मा को प्रॉपर रेस्पेक्ट देना हमें सीखना है। तो उसका रेस्पेक्ट क्या, शेर भाई साहब प्रणाम भाई, भागा मैं यहाँ से, टाटा बाय बाय, वहीं से भाग जाइए, ठीक है, क्योंकि हमें, मेरा स्वभाव चेंज हो गया, उसका स्वभाव नहीं चेंज हुआ है, वो तो मेरे पीछे खाने के लिए आएगा, ठीक है, वो थोड़ी ना शुद्ध भक्त बना है। तो इसीलिए तो ये हमारे स्वभाव है। या फिर अगर ऑफिस में भी हर प्रकार के लोग मिलेंगे हमें, कोई एनवीएस, कोई एकदम विशाला सर्प के समान रहता है कि हमेशा पैर खींचने के लिए रहता है। ऑफ कोर्स हमें अप्रिशिएट करना है कि उसके अंदर भी वो आत्मा है, भगवान के अंश है वो, लेकिन अभी वो द्वेष के कारण कार्य कर रहा है, वो भी एकदम सांप के समान कार्य कर रहा है। तो हमें रेस्पेक्ट जरूर हर जीवात्मा को देना है, किसी भी जीवात्मा का अपमान नहीं करना है, बट हमें जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसके अधिकार स्वरूप उस हिसाब से हमें डील करना है। जे जेमन आछे तार साथे, माने बेसिकली वी हैव टू डील अकॉर्डिंग टू देयर अधिकार, देयर अधिकार। तो जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं, देखिए ये किस प्रकार से पूरे विश्व में दिस एंटायर थिंग, दिस होल थिंग कैन मेक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, किस प्रकार से पूरे जगत में ये समानता लेके आ सकता है। प्रभुपाद वुड ऑलवेज से दैट देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक बात कहते थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हम करते हैं कि अरे भाई यूनाइटेड नेशंस खोल दिया हमने को, नहीं,
यूनाइटेड नेशंस में भी अगर जाएंगे आप, वो कहते हैं यूनाइटेड, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के बाहर आप देखिए कितने सारे झंडे गाड़ के रखे हैं, हर देश अपना झंडा गाड़ के रखा है। यानी कि क्या बताना चाह रहा है, वी आर सेपरेटेड, वी आर नॉट यूनाइटेड। हर एक अपना देश अपना मत रखता है। तो देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड until and unless there is universal fatherhood. इस संसार में हम एक दूसरे का भाई भाई बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे भाई तुम भाई भाई कहते हो, सिर्फ नाम के लिए कह सकते हो। जब तक ये नहीं जानते कि हमारे ऊपर पिता, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक हैं, जब तक पिता को आप कॉमन फैक्टर नहीं रखोगे, जब तक आप बोलोगे कि तुम्हारे अल्लाह अलग हैं और मेरे भगवान कृष्ण अलग हैं, तब तक यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे हो सकता है? फादरहुड ही सेम नहीं है, पिता को ही अलग अलग बना के रखा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो सारे धर्मों में मैसेज एक ही है, लव गॉड, सर्व गॉड एंड लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है, वी थिंक मेरे गॉड अलग है, तुम्हारे गॉड अलग है, ये प्रॉब्लम है। तो ये श्लोक हमारे लिए एक लेसन भी है कि टू हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन दिस एंटायर वर्ल्ड, वी नीड टू हैव अ कॉमन फादर। And who is that common father? God is the common father. So this can be the uniting principle in the entire world. इस जगत को एक ही धागे में पिरोने के लिए ये सबसे बड़ी this is the most important thing. ठीक है? So this is the thing. तो अभी देखिए एक और चीज हमने देखा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति जो सच में पंडित होता है, अभी जो पंडित होगा, विद्या और विनय, उसके अंदर दोनों चीजें रहेंगी, विद्या भी रहेगा, विनय भी रहेगा। तो एक हमने उदाहरण देखा है, बहुत सुंदर उदाहरण देखिए। पेड़ का उदाहरण किस लिए आता है कि इट इज ऑलवेज गिविंग, लेकिन कुछ पेड़ हमेशा अकड़े हुए रहते हैं, फल नहीं देते हैं, और अकड़ उनकी रहती है। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, अकड़ लगा के रखते हैं। वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। खजूर का पेड़ है, अकड़ा हुआ खड़ा हुआ है, फल भी दूर इतना ऊपर देता है। तो देयर आर सम ट्रीज हु गिव फ्रूट्स वेरी टॉल ट्रीज, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो झुके हुए रहते हैं, जिनके पास सच में फल होते हैं ना, जो सच में फलों का भार इतना होता है कि फलों को देने के लिए भी वो झुक जाते हैं इतना, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है ही विल बो डाउन। ऐसे नहीं कि जिसके पास नॉलेज है तो वो एकदम सर उठा के खड़ा है, नहीं, सच में जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान के कारण वो झुक भी जाएगा। उसका अहंकार, his false ego will be lowered down, उसका अहंकार उसका झुक जाएगा सबके सामने, स्पेशली भगवान के सामने, भक्तों के सामने, सबके सामने वो झुकेगा, कभी भी अहंकारी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो this is we have to understand, ठीक है, we have to understand that this lesson we can take from the tree. तो एक सुंदर एक लाइन बहुत अच्छा ये है कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो बेसिकली अकड़ वाले जो लोग हैं वो मुर्दे हैं, एक्चुअली चलते फिरते मुर्दे हैं, लेकिन झुकता वही है जिसमें सच में ज्ञान है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा, इफ वी आर रियली humble enough, then that means that we have knowledge, but without knowledge we will not go down. तो देखिए एक और चीज, यही जो इक्वालिटी वाला विजन है, तीसरे अध्याय तीसरा कैंटो, अगर देखा जाए कैंटो 3 श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर 29, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति उनको ये ज्ञान दे रहे हैं, और वहां पर भी 28वें से 34वें नंबर श्लोक में ये सेक्शन आता है कि जीवों का भी ग्रेडेशन है। कुछ लोग सोचते हैं ना, देयर शुड बी वन कास्ट, सब कुछ एक हो, सब कुछ एक, ये सब ब्राह्मण सब बना बेकार, ये सब बेकार है, ये सब मनु संहिता बेकार है, ये सब क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने। एक्चुअली स्पीकिंग अगर देखा जाए, समाज में आप कुछ करो ना करो, 4 ग्रेडेशंस हमेशा रहेंगे। आप चाहे आप कम्युनिज्म लाने की कोशिश करो, आप चाहे कुछ भी लाने की कोशिश करो, देयर वुड ऑलवेज बी अ वर्कर क्लास, देयर वुड ऑलवेज बी अ इंटेलेक्चुअल क्लास, देयर वुड ऑलवेज बी अ मर्चेंटाइल क्लास, एंड देयर वुड ऑलवेज बी अ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। ये सारे क्लासेस तो रहेंगे। उसी प्रकार से आप कभी भी अनइक्वली आप इस प्रकार से कर ही नहीं सकते। समाज कभी भी एक समान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक समान कभी there no two living entities are same. हर 2 जीवात्माएं अपने कर्मों के हिसाब से
अलग अलग कर्मों के फल लेकर आए हैं, अलग अलग कर्मों के फल लेकर आए हैं, इसीलिए दो जीवात्मा कभी भी समान नहीं है। अरे आप वो छोड़ दीजिए, आपको मैं एक अगर उदाहरण दूं, वन सेकेंड, आई विल, तो इन चैप्टर नंबर 3, वन सेकेंड, तो हमने एक चीज चर्चा की थी कि इवन जीवात्माओं में भी कभी भी समान समान प्रकार की जीवात्माएं नहीं रहती, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। तो आई विल शो यू दैट स्लाइड। तो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से जीवों का क्रिएशन किया, इवन इन ह्यूमन बींग्स एक्चुअली देखा जाए तो टोटल 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। अभी 4 लाख, हम लोग को पता था सिर्फ होमोसेपियंस एक ही प्रकार के मनुष्य योनियां होती है, नहीं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो ह्यूमन बींग्स में भी इतने सारे प्रकार के ग्रेडेशंस हैं। तो भले ही हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हो, जो सच में ज्ञानी व्यक्ति है वो इक्वल विजन रखेगा जरूर, लेकिन इस संसार में सबको इक्वल नहीं है, क्योंकि सबके कर्म डिफरेंट है। तो अभी आपके सामने वो मैं स्लाइड शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ ब्रह्मा क्रिएटेड दिस एंटायर वर्ल्ड। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार के जीवों की सृष्टि की थी। दोज हु आर हैविंग हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, उनका एनस और उनका माउथ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में हो। दोज हु आर हैविंग वर्टिकल नरिशमेंट, यानी कि क्या, जो नरिशमेंट नीचे से लेते हैं और ऊपर से एक्सक्रीट करते हैं, जैसे पेड़, ठीक है, ऐसे जीवों को कहा गया है वर्टिकल। तीसरा, those who are having mouth upwards and anus downwards, या excretory organs downwards, ठीक है, those who are higher, इनको ऐसे जीवों को highest living entities या फिर human beings। लेकिन human beings के अंदर भी बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ बस सिर्फ एक ही प्रकार के सिर्फ मनुष्य ही सब कुछ है, नहीं, मनुष्य देवताओं के अंदर भी बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं। अरे 33 करोड़ तरह के प्रकार के देवता हैं, उसमें से कुछ की कैटेगरीज हम बता रहे हैं। विबुधास, पितृस, असुरास, गंधर्वास, अप्सरास, यक्षास, राक्षसास, सिद्धास, चारणास, विद्याधरास, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, ये सब के सब कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं, हमारे जैसा ही स्ट्रक्चर है। उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और इसी प्रकार से दे आर आल्सो हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सिर्फ मनुष्य ही सुप्रीम है, मनुष्य के ऊपर भी बहुत सारे स्पीशीज हैं जो हमसे भी हायर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन मनुष्य जाति, इफ वी सी इन ह्यूमन बीइंग स्पीशीज, लाइक वहां पर कपिल मुनि, हमने बताया था तीसरे स्कंद में ये ग्रेडेशन आता है। तीसरे स्कंद में कपिल मुनि यहाँ पर एक हायरार्की बताते हैं कि अगर इस जगत में सबसे उच्च कोटि के जीवों को अगर कंपेयर करना है, हु आर दे, तो सबसे निचली श्रेणी में कौन है, निर्जीव वस्तु, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। उसके ऊपर कौन आते हैं, लिविंग इमूवेबल एंटिटीज, जीवित भी हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे लाइक छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, सो मेनी थिंग्स लाइक। देन उसके आगे कौन आते हैं, एंटिटीज विद ग्रेटर लाइफ सिम्टम्स, ऐसे जीव जिनके अंदर जीवन के लक्षण और ज्यादा हैं, सिर्फ वो मूव नहीं कर रहे हैं, शायद सांस भी ले रहे हैं, उनका शरीर आगे पीछे थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। देन लिविंग एंटिटीज विद डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जिनकी चेतना और भी ज्यादा है। देखिए बैक्टीरिया से लेकर और भी, ऑफ कोर्स बायोलॉजी में हम लोग डिफरेंट हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, लेकिन कपिल मुनि भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीवों को थोड़ा हमें सम्मान, भिन्न भिन्न जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार से सम्मान देना है। सब जीव एक नहीं है, सब जीव एक नहीं है, जिस प्रकार का उनका अधिकार है उस प्रकार से हमें उनको सम्मान देना चाहिए। तो एंटिटीज विद सेंस परसेप्शन, क्योंकि एकदम माइक्रो बायोलॉजिकल अगर लेवल पे देखा जाए, उनकी ज्यादा सेंस परसेप्शन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे केचुआ हो गया या फिर रेंगने वाले जीव हो गए, उनकी सेंस परसेप्शंस आ जाती हैं, इंद्रिय की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। उसके बाद बीइंग्स विद टच सेंसेशन, छूने की शक्ति जिनके अंदर आ गई है, उनको और भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। देन जिनके अंदर जिह्वा टेस्ट करने की शक्ति है, उनको और भी ज्यादा, दे आर मच मोर एडवांस देन दैट। देन उसके बाद अगर किसी के अंदर सूंघने की शक्ति है तो वो और भी ज्यादा एडवांस्ड होंगे। देन जिनके अंदर सुनने की भी शक्ति है, दे आर मोर एडवांस्ड। उसके अलावा
वो जीव जो फॉर्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो देख सकते हैं अच्छी प्रकार से, दे आर ऑल्सो मोर एडवांस्ड। उसके बाद और वो जीव जिनके अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं, दांतों के दो लेयर्स हैं, दे आर ऑल द मोर एडवांस्ड। देन बीइंग्स विद मेनी लेग्स, बहुत सारे सेंटीपेड होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके बहुत सारे पैर हैं, दे आर मच मोर एडवांस्ड देन प्रीवियस लिविंग एंटिटीज। उसके बाद एनिमल्स विद 4 लेग्स, वो जानवर जिनके पास 4 पैर हैं, वो कई पैरों वाले जीवों से ज्यादा बड़े हुए हैं, एडवांस्ड हैं, जैसे घोड़े हो गए, गाय हो गई, ठीक है। अब उनसे ज्यादा एडवांस्ड कौन कहे जाएंगे? मनुष्य। देखिए मनुष्य कितनी बाद आए, ह्यूमंस विद 2 लेग्स। ऑफ कोर्स मनुष्य भी आजकल 2 पैरों का जानवर हो गया, क्योंकि मनुष्य भी अगर उसके अंदर कोई विवेक नहीं है, देन व्हाट कैन हैपन? यू आर ऑन द लेवल ऑफ एनिमल्स ओनली। तो दिस इज द थिंग। तो ह्यूमंस विद 2 लेग्स। देन आगे चलकर वो बता रहे हैं कि नॉन वर्णाश्रम ह्यूमंस, जो व्यक्ति जो आदिवासी हैं, जो एकदम प्रिमिटिव जीवन जी रहे हैं, एबोरिजिन्स, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि चलो, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑन द एनिमल प्लेटफॉर्म ओनली, आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक जानवरों के समान है। उससे ज्यादा एडवांस कौन है? जो वर्णाश्रम को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस धर्म का पालन कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, या फिर ये 4 आश्रमों का भी पालन कर रहे हैं, दे आर हायर। देन उनसे बढ़ के कौन है? ब्राह्मण। एक्चुअली अब मैं सो कॉल्ड ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्र सम्मत, जो शास्त्रों को पठन कर रहे हैं, वो हायर है। लेकिन ब्राह्मणों में भी देयर इज कैटेगरीज। व्हाट आर देयर? ब्राह्मणों से भी जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है जो वेद जानते हैं, वेदों को समझते हैं, दे आर कंसिडर्ड हायर देन देम। लेकिन ब्राह्मण अगर वेदों का माने अगर समझ लिया उन्होंने, दे आर मच मोर एलिवेटेड देन ब्राह्मण हु कैन डिस्पेल द डाउट्स। सिर्फ मतलब समझने से नहीं, अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आता है और वो ब्राह्मण, जो वो व्यक्ति अगर आपकी समस्या का समाधान भी कर सकता है शास्त्रों के अनुसार से, वो और भी ज्यादा एडवांस्ड है। क्योंकि कभी कभार थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकली जीरो होते हैं। शास्त्र वास्ते बहुत रट के बैठे हैं, लेकिन सॉल्यूशन प्रैक्टिकली कुछ दे नहीं पाते। तो इससे बढ़ के वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। आगे चल के वो जो ब्राह्मणस हु आल्सो फॉलोज हिज ड्यूटी, अपना जो धर्म का पालन भी करे, वो ब्राह्मण और भी सुपीरियर है। और इससे ऊपर है जो जीवन मुक्त, इस जीवन में रहते, इस संसार में रहते हुए वो मुक्ति पोजीशन पे आ गया है। लेकिन उससे भी ऊपर वो व्यक्ति हैं, दोज हु आर प्योर डिवोटीज, भगवान के भक्त जो हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, इक्वल विजन का मतलब ये नहीं लूजिंग द डिस्क्रिमिनेशन। जो व्यक्ति जैसा भी है, अरे भाई सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कम्युनिज्म, दिस इज नॉट एक्चुअल कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। एक्चुअली स्पिरिचुअली कम्युनिज्म का मतलब क्या है? कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हर एक के अंदर भगवान को देखना, और हाँ, हर एक को उसके अधिकार के स्वरूप उसके साथ वैसे डीलिंग करना। ये हमारा कार्य होना चाहिए, ठीक है। हर एक व्यक्ति समान नहीं है इस जगत में। बाटा का जूता और रास्ते पे जो जूता बिक रहा है, दोनों समान हो सकते हैं क्या? दोनों में डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा। बाटे के जूते के लिए आप 2000 रुपए भी पे कर दोगे, लेकिन रास्ते पे जो बिक रहा है, रास्ते का माल सस्ते में, हम लोग 200 रुपए में खरीदेंगे। तो हमें वो डिस्क्रिमिनेशन रखना पड़ता है। दिस इज एक्चुअली द थिंग। हर जीव को उसके अधिकार के हिसाब से हमें डील करना है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो ऐसा व्यक्ति समान दृष्टि रखेगा, ठीक है, समान दृष्टि रखेगा। हमें ये समझना है। तो दिस इज द एक्चुअली द मूड ऑफ दिस श्लोका। तो एक बार देखिए व्हाट इज, तो आज बहुत अच्छा मौका मिला है हमें कि प्रभुपाद जी की 125वीं this 25th birth anniversary is coming, 31st of August, नंदोत्सव का दिन है, जन्माष्टमी के ठीक बाद वाले दिन श्री प्रभुपाद जी का जन्म तिथि है। तो एक समय देखिए, विद्या और विनय, विद्या से विनय आता है। तो ये समझिए, जिसके पास सच में विद्या है, जो भगवान का भक्त होगा, सच में शुद्ध भक्त होगा, उसके अंदर विनय की भावना भी रहेगी। तो एक मैं इंसिडेंस बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा। एक बार प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आए, रिपोर्टर आके एकदम, अभी देखिए रिपोर्टर लोग तो एकदम बाल की खाल निकालने में पड़े रहते हैं, तो एकदम पूरा घेर लिया एकदम। प्रभुपाद, they started telling, Prabhupada, we have heard that you are the guru of the entire world. हमने सुना है कि आप पूरे जगत के गुरु हैं। तो अभी प्रभुपाद जी को क्या उत्तर देना चाहिए बताइए? What he should say? अगर कोई
what kind of consciousness he had. What kind of consciousness he had. He was always humble. हमेशा वो नम्रता की भावना रखते थे. He said, I am no one's guru. I am everyone's servant. I am the servant of the entire world. उन्होंने उत्तर ये दिया, मैं किसी भी का भी मैं गुरु नहीं हूँ इस जगत में, मैं सिर्फ सबका दास हूँ. सोचिए ऐसे व्यक्ति वो क्या बोल रहे हैं. हम लोग अभी हमारे से अगर ऐसा कोई प्रश्न देखिए, ये दिस वाज अ लोडेड क्वेश्चन. अगर आपसे पूछा जाए आप पूरे जगत के गुरु हैं कि नहीं, तो वो हाँ बोले या ना बोले. ना बोले मतलब मैं गुरु नहीं हूँ. ओके, व्हाट इज दैट? तो हु इज द गुरु? एंड हाँ बोले तो व्हाट डज दैट मीन? यस, आई एम द गुरु. देखो कितना प्राउड है, कितना अहंकारी व्यक्ति है, अपने आप को पूरे जगत का गुरु. एक्चुअली जो जगत गुरु होगा, he will be the most humblest person. He will be the most humblest person. And what he is telling, यार उसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं. He is out of his genuine humility. He is telling, I am the servant of all. अरे ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति, he never took credit for anything for himself. What kind of credit he took? अरे पूरे जगत में, पूरे विश्व में हरिनाम प्रचार करने के लिए, एक अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं किया इस व्यक्ति ने. He is the son of Bengal only. He is the son of Bengal. He is the savior of, like, he has इतना उन्होंने sacrifice किया. अगर आप देखें, आप अगर पिक्चर्स को देखेंगे, जब प्रभुपाद 1965-1966 में जब यहाँ से विदेश गए, कितना कष्ट किया उन्होंने. 1922 जब उनके गुरु ने आदेश दिया, जाओ पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में भक्ति का प्रचार करो. और वो गए कब? 1965. 42-43 इयर्स उन्होंने भारत में कोशिश की कि भाई भारत में मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन भारत वाले कोई लेने के लिए तैयार नहीं थे. और जब 1965-66, दिस वाज द स्ट्रगलिंग डेज ऑफ श्रील प्रभुपाद. एक साल उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा. उनको पता नहीं कि नेक्स्ट दिन मैं जहां पे रह रहा हूँ उनका किराया देने का भी मेरे पे क्षमता है कि नहीं. भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या टेस्ट लिए हैं, कितनी परीक्षा ली है भगवान प्रभुपाद जी की. इस प्रकार से उनका अगर देखेंगे पहले पिक्चर्स, ही वाज so much praying to Krishna, please help me. मैं यहाँ पे कार्य करने के लिए हूँ, मैं अपना कार्य करने के लिए नहीं आया हूँ. मैं अपने गुरु की वाणी का मैं माध्यम बनने के लिए आया हूँ कि मैं किस प्रकार से मैं लोगों को भगवान के बारे में बता सकूं. I just want to tell everyone about Lord Krishna. अभी ऐसा नम्र व्यक्ति, अरे सोचिए भारत से कोई व्यक्ति गया है और उसके पास कुछ नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है. 40 रुपए लेके गए थे, वो भी इंडियन करेंसी में. 40 रुपीस. और वो भी क्या, इंडियन करेंसी, वो भी बेकार में, कोई काम नहीं आने वाले. $3 के सामान. वहां पे 1 घंटे में, अरे आप सलाद लोगे, सलाद आपको $5-6 का मिल जाएगा. यानी कि क्या, 400-500 रुपए का सलाद मिलता है अभी. अगर आप होटल में जाओगे, सलाद दे, अरे सलाद यार मैं बाहर से आके खरीदूंगा. इंडियन अगर जाएगा तो बहुत पैसा बचा के खाएगा. वहां पे कहीं भी किसी भी होटल में जाएंगे, 4-5 हजार रुपए के अंदर खाना ही नहीं मिलता है. यू कैन नॉट, मतलब इतना कॉस्टली है. एंड ही हैड 40 रुपीस, $3 in that currency, $3 or $7 in that times currency. कितने देर का, आधा घंटे में खत्म हो जाएगा. लेकिन भगवान पे इतनी श्रद्धा थी उनके गुरु महाराज के ऊपर इतनी श्रद्धा थी. ऐसा व्यक्ति वहां पर जाता है और कोशिश कर रहा है भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए. और बाकी जी देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया, सारे जीवात्मा वहां पर जितने भी लोग थे उनके अंदर भी प्रेरित किया कि देखो तुम्हें हेल्प करने के लिए ये व्यक्ति आए हैं, टेक शेल्टर ऑफ हिम. जितने भी हिप्पी लोग थे, एकदम LSD खा के एकदम टुल रहते थे, मैरिजुआना या फिर गांजा, वो खा के एकदम टुल रहते थे. अरे वो लोग आके श्री प्रभुपाद जी के संपर्क में आके दे बिकम द टॉप मोस्ट डिवोटीज. सोच सकते हैं कितनी इंटेंसिटी से प्रभुपाद जी ने ऐसा हरिनाम किया. एंड एवरीवन, whoever came in contact with Prabhupada, they could understand विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी. अरे ऐसा व्यक्ति हमारे से द्वेष की भावना नहीं रखता है. ऐसा व्यक्ति सच में मुझे अप्रिशिएट करता है. अरे हिप्पी लोग ऐसे लोग थे जिनको सब कोई घृणा की दृष्टि से देखते थे. हर व्यक्ति, अमेरिका में जो भी व्यक्ति था, हिप्पी मतलब एकदम दारूखोर, पियक्कड़, एकदम रास्ते का एकदम घिनौना व्यक्ति. भिखारी लोग आजकल जैसे होते हैं वैसे एकदम रास्ते पे पड़े रहते हैं. कपड़े वपड़े पहने नहीं पहने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कोई भी हिप्पी जब प्रभुपाद जी के पास आता था, प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन, ये व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान की जीवात्मा है, भगवान को छोड़ के यहाँ पे भटक रहा है. एंड ही कुड अप्रिशिएट दैट स्पार्क. एक बार प्रभुपाद जी 26 सेकेंड एवेन्यू जो पहला सेंटर बना न्यूयॉर्क में, वहां पर लेक्चर दे रहे थे. तो एक हिप्पी बड़ा, मतलब सोचिए, मतलब
प्रभुपाद जी उसको भी इतना प्रेम देते थे, उसको कोई इतना धुत रहता था वो पीके और नशे में, उसको कोई भी भाव नहीं देता, एवरीबॉडी वुड रिजेक्ट हिम। बट दिस पर्सन, ये जो ये व्यक्ति था, उसको प्रभुपाद बहुत अच्छे लगते थे, बल्कि इस जगत में मुझे और कोई जाने ना पहचाने, मतलब पहचाने ना पहचाने, ये व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट करता है, ही डजंट रिजेक्ट मी, ही डजंट, ये मुझे धुतकारता नहीं है। तो एक समय की बात है, वो व्यक्ति आता है और वो पूरा खा पिया टूल था, एकदम हालत खराब थी उसकी, तो आके प्रभुपाद जी के क्लास में बैठ जाता है। प्रभुपाद जी भी क्लास दे रहे थे, तो क्लास करके फिर वॉशरूम यूज करके वो चला जाता है। प्रभुपाद जी का जो वॉशरूम था वो यूज करके चला जाता है। कुछ देर बाद वही व्यक्ति आता है और आने के बाद एक टिश्यू पेपर लेकर आता है और टिश्यू पेपर लाके प्रभुपाद जी के बाथरूम में रख देता है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी को टिश्यू पेपर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि इस स्वामी जी के पास, इस भारत से आए हुए इस व्यक्ति के पास शायद टिश्यू पेपर नहीं है, तो मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति मुझ में, ही डिजर्व समथिंग बेटर इन मी, मुझे कुछ तो, ही वैल्यूज मी, मुझे धुतकारता नहीं है व्यक्ति, इसकी मुझे सेवा करनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते थे। दिस वाज हिज क्वालिटी एंड दिस इज द नेचर ऑफ अ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्ति कॉन्टेक्ट में कोई भी व्यक्ति आएगा वो अट्रैक्टेड हो जाता है, उनसे अट्रैक्टेड हो जाता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ अ प्योर डिवोटी। देखिए, ये जब प्रभुपाद जी जब भारत में कलकत्ता खिदिरपुर डॉक, अपना जाने खिदिरपुर नौका, अनेक नौका था के, तो यहाँ से खिदिरपुर के ही डॉक से जलदूत नाम के जहाज को उन्होंने पकड़ा और वो विदेश जाने वाले थे। तो इस जगह, इस स्थान पर जब वो यहाँ से जाने वाले थे, मालवाही जहाज था, लोड कैरिंग वाला व्हीकल। अब मालवाही जहाज में कौन जाता है बताइए? माल जाता है, कोई व्यक्ति जाते थोड़ी ना, तो नो पर्सन गोस देयर। तो यही एक पैसेंजर में से थे और कैप्टन था, कैप्टन पांड्या, एंड उसके साथ उनकी वाइफ थी और कुछ क्रू मेंबर्स थे, और इस पूरे जहाज में और कोई नहीं था। तो जब वो जाने वाले थे, उनको छोड़ने के लिए उनके बेटे आए थे। ऑफ कोर्स वो सन्यासी थे, लेकिन उनके बेटे वृंदावन चंद्र दे, वो उनके साथ आए थे, और साथ ही साथ एक न्यूज रिपोर्टर भी आया था, और वो आके इंटरव्यू ले रहा था कि हमने सुना है आप पाश्चात्य जगत में जा रहे हैं, आप प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस आई एम गोइंग देयर। अरे वहां पे मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, हजारों लाखों शिष्य हैं, बहुत सारे सैकड़ों मंदिर है मेरे, हाँ, और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं वहां पर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहने लगे। तो ये रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया, क्या बात कर रहे हो? अरे आपके तो कोई भी सेंटर नहीं है, आपके कोई फॉलोअर नहीं है, आपका कोई शिष्य नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो कि ऑलरेडी आप कह रहे हो सब कुछ है, हजारों लोग हैं, हजारों सैकड़ों मंदिर हैं। तो प्रभुपाद स्टार्टेड टेलिंग, आई कैन सी देम, यू कैन नॉट सी, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। सिर्फ समय मुझे अभी सेपरेट कर रहा है, कुछ समय में ही सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, चिंता मत करो, मुझे वो दिख रहा है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा है। तो उस न्यूज रिपोर्टर ने वो चीज छापी थी। एंड आफ्टर प्रभुपाद केम बैक फ्रॉम अमेरिका, प्रभुपाद जी के मतलब जो शिष्य थे, उन्होंने उस दिन 13 अगस्त 1965 उस दिन के न्यूज़पेपर कटिंग को भी निकाल के इस तरह से ढूंढा उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को। तो दिस थिंग इज देयर कि क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था, अरे मैं अपने गुरु महाराज की वाणी को प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, और वहां पर सर्टेनली चैतन्य महाप्रभु विल सेंड मी नेसेसरी, मतलब जो आत्माएं हैं कृष्ण को जानना चाहती हैं, वो चैतन्य महाप्रभु भेजेंगे मुझे, कृष्ण भेजेंगे मेरे पास, मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये उनके अंदर भावना थी। और देखिए वो व्यक्ति जिसको छोड़ने के लिए कोई नहीं था, और ना ही वहां पर रिसीव करने के लिए वहां उतरे भी, लेकिन उधर उनको ये नहीं पता ये 40 रुपए लेकर मैं कहाँ जाऊँ, ना दाएं जाऊँ ना बाएं जाऊँ, कौन है मुझे लेने वाला, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हु इज देयर, जस्ट ही वाज सरेंडर्ड ऑन कृष्णा। कृष्ण मुझे आप बताओ मुझे क्या करना है। एंड समहाउ भगवान श्री कृष्ण का बहुत अलग प्लान था। और इवन जब उनकी नाव भी जब जा रही थी पूरे इस समुद्र में, तो समुद्र में भी जाते जाते सी सिकनेस हो जाता है उनको, क्योंकि कोई भी अगर आप जाइए 36 दिन 34 दिन लंबी इस इतनी लंबी एक सैर में सी सिकनेस होना काफी नॉर्मल है। तो समुद्र में जाने से हमारा वो प्रॉब्लम होता है, उल्टी होने लगती है, खाना पचने नहीं लगता है, सो मेनी थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। तो प्रभुपाद जी को उसी समय 2 हार्ट अटैक आते हैं, और उनको लगने लगा कि अगर तीसरा हार्ट अटैक आया तो मैं शायद नहीं बचूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं, एंड he tells him, don't worry, I am personally protecting your boat, your ship, I am personally protecting, तुम्हारी नाव को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ,
चिंता मत करो, ये जो अटलांटिक महासागर है जो हमेशा बहुत अशांत रहता है, मैं इसे शांत बनाने वाला हूँ, चिंता मत करो। तो उसी समय कैप्टन पांड्या को भी लगने लगा, अरे भाई आज तक मैंने इस सागर को इतना अशांत देखा है, बहुत अशांत रहता है अटलांटिक महासागर, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ एकदम अनयूजुअली शांत है, बहुत ही एकदम पीसफुल है। एंड कृष्णा शोड हिम दैट 10 इनकार्नेशन, भगवान के 10 अवतार पर्सनली उनकी नाव को आगे आगे लेकर जा रहे हैं। पर्सनली दे आर रोइंग द बोट फॉर श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के लिए आगे आकर लेकर जा रहे हैं। ये जो जितने भी 10 अवतार हैं, वराह अवतार, कूर्म अवतार, जितने भी अवतार हैं, प्रभुपाद जी के साथ थे। इसीलिए प्रभुपाद जी को इतना कॉन्फिडेंस भी था कि भगवान मुझे हमेशा हेल्प करेंगे। तो दिस इज वन थिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद्स लाइफ दैट वी कैन अंडरस्टैंड। यस, तो एक चीज है, आज स्वाधीनता दिवस भी है, तो स्वाधीनता दिवस पे मैंने इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस? एक्चुअली स्वाधीनता के लिए हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज दैट स्वाधीनता? अरे स्वाधीन भारत अभी भी हो गया है स्वाधीन, लेकिन एक्चुअली स्वाधीन हुआ है क्या? हमारे जो पहले शायद दूसरे व्यक्ति लूटने के लिए थे, इस देश के बाहर वाले लोग आकर लूट के जा रहे थे, आज हमारे ही देश वाले लोग हमें ही लूट रहे हैं। तो आज भी देखेंगे तो हम सब पराधीन ही हैं। तो व्हाट डज एक्चुअल स्वाधीनता मीन? स्वाधीनता का मतलब ये है गेटिंग रिड ऑफ द क्लचेस ऑफ द मटेरियल नेचर। इस संसार के तीन, प्रकृति के तीन गुणों से, इस संसार के आवरण से हमें निकल कर जाना है। दिस इज एक्चुअली रियल इंडिपेंडेंस। तो प्रभुपाद जी के जीवन से मैं कुछ चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा। दिस इज फ्रॉम श्रील प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद की जीवनी से 6वां नंबर अध्याय, पहला जो खंड है, पहला जो प्रभुपाद जी के इंडिया में जो स्ट्रगल वाली कहानी है, उसमें से 6th चैप्टर, द अननोन फ्रेंड। तो प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन कृष्ण का डिजायर, कृष्ण की प्लान कुछ और ही थी। व्हाट इज दैट? तो वो मैं बताना चाहूंगा। तो 1946 में, ये स्वाधीनता संग्राम के समय की बात है, तो गांधी और कांग्रेस ये लोग चाह रहे थे कि चलो हमें एक स्वाधीन भारत बनाना है, एक संयुक्त भारत बनाना है। लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग, जिसके चीफ थे जिन्ना, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका एक अचानक से डिजायर आने लगा कि हमें क्या करना है, हमें एक अलग देश चाहिए, हमें बंटवारा चाहिए, हमें एक बंटवारा चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो एक दूसरे के बीच में फिर धीरे धीरे ये कांग्रेस और जिन्ना, मुस्लिम लीग के बीच में धीरे धीरे गड़बड़ियां होने लगी, दोनों के मतभेद होने लगे। और तो और ये इतना भयानक होने लगा कि मुस्लिम लीग बाद में चल के ऐसा करने लगी कि दे हैड डिक्लेयर्ड 1946 अगस्त 16th दे डिक्लेयर्ड डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे के मतलब क्या? करो या मरो, कुछ ना कुछ हम करेंगे, आज करके छोड़ेंगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे एक्चुअली भारत में और कहीं ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। देखिए ये सब चीजें हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्ट्री बुक्स भी कुछ ऐसे लोगों ने लिखा है, क्यों बताएं, देयर इज अ वेरी लाइक इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत चीजें मैनिपुलेट की गई हैं। लेकिन उस 1946-47 में कलकत्ता में जो हो रहा था, वी कैन नॉट इमेजिन। तो 1946 दिस सिचुएशन इज कमिंग, डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 16। तो मुस्लिम लीग ने हर जगह दंगे फसाद करने शुरू कर दिए, एवरीवेयर इन कैलकाटा। भारत में हर कहीं और पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, कैलकाटा इट हैड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। तो और तो और देखा जाए कि एक 5 दिनों के अंदर, अगस्त 16 से 5 दिनों के अंदर, लाइक अगस्त 21, ऑलमोस्ट 4000 लोग, ये तो ऑफिशियल फिगर है, 4000 लोग मारे गए। 4000 हिंदू मुस्लिम आपस में मार काट के एकदम पूरे दंगे फसाद में इस प्रकार से चल रहा था। और तो और आगे चल के बहुत सारे महीनों में इस प्रकार से लाशों का अंबार, हर जगह लाशें लाशें लाशें, एवरीवेयर इट वाज फुल्ली। और फिर जैसे ही ये पार्टीशन का टाइम आने लगा, तो पार्टीशन के समय हिंदू मुस्लिम सिख अपने अपने घर छोड़ के उनको पूरा देश बदली करना पड़ा। वेरी डिफिकल्ट टाइम इट वाज फॉर इंडिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही गांधी जी कोशिश करना चाह रहे थे कि मैं देश को जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी भी बिविल्डर हो गए थे उस समय। गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उनकी फिलॉसफी में एक प्रॉब्लम था, वो मैं बताऊंगा बाद में, कि उन्होंने कभी गुरु की शरण नहीं ली। भले ही वो भगवत गीता लेकर बैठे रहते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई गुरु नहीं थे। ही वाज जस्ट एक्टिंग ऑन मेंटल स्पेकुलेशन, अपनी मनोगणन भावना के धारणा के हिसाब से कार्य कर रहे थे।
ठीक है, तो वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 1947 हिंदू मुस्लिम जब फाइटिंग चल रही थी, ऐसा घमासान ये हो रहा था। बाग बाजार आप लोगों ने सुना होगा, बाग बाजार इज इन कैलकाटा। बाग बाजार में हिंदू मुस्लिम लाशें पड़ी हुई हैं, और केएमसी वाले मतलब म्यूनिसिपलिटी वाले लोग आते थे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम किसी को कुछ पता नहीं, जस्ट उठाते थे और गाड़ी में फेंकते थे, उठाते थे गाड़ी में फेंकते थे। और ये सब प्रभुपाद जी के आंखों देखा हाल है। इतना मार काट दहशत उन्होंने आंखों के सामने देखी है। इतना मतलब दर्दनाक समय था वो। और उस शव को देख के समझ नहीं सकता था कोई कि कौन सा हिंदू का शरीर है कौन सा मुस्लिम का शरीर है। जो भी है उठा के गाड़ी में डालो और फेंको, बाद में जाके फेंको। किसी का भी अंतिम संस्कार करने की तब की भी नौबत नहीं थी, ऐसा सिचुएशन था। तो इस प्रकार से कैलकाटा में भी बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो प्रभुपाद जी के मन में यही भावना थी कि वी शुड हैव, ये इतना खराब समय चल रहा है कलयुग। अभी देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, उस समय की अगर सिचुएशन को देखा जाए और आज हम जिस समय में हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। वी आर कंफर्टेबली वेरी मच सिचुएटेड। हम जिस सिचुएशन में हैं, आराम से घर पे बैठ के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। देयर इज कंप्लीट फ्रीडम फॉर एवरीवन। बट ऐसे सिचुएशन में भी क्या है, हमारी भक्ति नहीं कर पा रहे हम। हमको लगता है यार अभी ऑफिस में इतना प्रेशर है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है वो करना है। अरे उस समय भक्ति कर सकते थे क्या हम? अरे वैसी सिचुएशन तो आज नहीं है हमारे पास। एटलीस्ट विच अभी अगर देखेंगे, वी आर comparatively we are in a much more comfortable situation as compared to last 60-70 years. पिछले 70 सालों में भारत में इतने सारे युद्ध हुए, इंडिया पाकिस्तान 3 युद्ध हो गए, इंडिया चाइना इतने सारे युद्ध हो गए। लेकिन देखिए पिछले कुछ सालों में कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं, वी आर कंफर्टेबली इन सिचुएटेड। लेकिन उसमें भी अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे, माला जप नहीं कर पा रहे, आप किसका वेट कर रहे हो? जब फिर से ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तब भक्ति करोगे? अरे अब नहीं कर पा रहे तब क्या करोगे? जब सिचुएशन जब ठीक है तब नहीं हो पा रही है, बाद में क्या करेंगे? तो ऐसा सिचुएशन था प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी देख पा रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी लीडर भारत का, भले ही वो जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी हो, कोई भी लीडर भारत को ठीक प्रकार से गाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि यार ये लीडर एकदम बेकार के लीडर है, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल विजन इनके अंदर नहीं है। दे हैव नो स्पिरिचुअल विजन। और इतने वो कोशिश कर रहे थे किसी प्रकार से बड़े बड़े लीडर्स को चिट्ठी लिखकर वो कोशिश कर रहे थे कि भगवत गीता के संदेश को प्रचार करना। बट नो बडी वॉज टेकिंग इट सीरियसली। कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। हाँ हम करेंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने कितने लोगों को उन्होंने लेटर लिखा, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखा उन्होंने, बट सेक्रेटरी, उनका जो सेक्रेटरी रिप्लाई करता है कि देखिए भाई, हमारी जो एक्सेलेंसी है, हिज एक्सेलेंसी रिग्रेट्स दैट ही इज अनेबल टू ग्रांट यू एन इंटरव्यू एट प्रेजेंट ओविंग टू अ हेवी प्रेशर ऑफ वर्क। हमारे जो गवर्नर साहब हैं, आपको बहुत प्रेशर है उनके काम का, तो आपको आपके साथ मिल नहीं पाएंगे वो। सॉरी, क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर नहीं सकते। फिर उन्होंने और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखा, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो असिस्टेंट सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उनको वो चिट्ठी लिखते हैं। तो उनके चिट्ठी लिखने के बाद उनके असिस्टेंट का एक रिप्लाई आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिग्रेट्स दैट दे आर अनेबल टू एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट। अरे कितने सारे मिनिस्टर्स को चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, भाई यू शुड अप्लाई भगवत गीता इन योर लाइफ। हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर सच में अगर कोई अगर स्पिरिचुअल विजन दे सकता है और तो और इस अफरा तफरी वाले माहौल में, तो वो है भगवत गीता, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जगहों पे उन्होंने ये लिखा। प्राइम मिनिस्टर जी को लिखने की कोशिश करते थे, कोई रिप्लाई नहीं आता था। नो वेयर ही गॉट रिप्लाई। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने ये कुछ दिन, ये जब डिवीजन का टाइम हो गया था, डिवीजन के बाद उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि गांधी जी अभी इस संसार में, अगर गांधी जी से कोई अकेला कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि गांधी जी हिंदू सभा में आते थे तो हिंदू लोग उनके ऊपर गाली गलौज करते थे, अरे तुम्हारी वजह से हम लोग, हमारे कितने भाई बहन मारे गए। और मुस्लिम सभा में आते थे तो मुस्लिम लोग भी उनको कुछ ना कुछ ये करते रहते थे। तो कहीं पर भी उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा था। एंड ही कुड अंडरस्टैंड दैट ही इज द मोस्ट लोनली पर्सन। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी, और उनको पता नहीं ये चिट्ठी आप तक पहुंचेगी भी या नहीं, क्योंकि इतने आई डोंट नो, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे सही प्रकार से रिप्लाई नहीं कर रहा है। बट स्टिल अभय चरण बाबू, ही रोट अ लेटर
लेटर टू गांधी जी। और गांधी जी को वो चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं, गांधी जी, आपने हमेशा ही भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया है, भगवत गीता के अहिंसा के संदेश को आपने प्रचार करने की कोशिश की है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप अभी इस समय सबसे अकेले हैं, क्योंकि आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप जिस चीज के लिए इतना लड़ते थे लेकिन आपको कोई नहीं समझा है। तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में एक गुरु को, एक स्पिरिचुअल मास्टर को की शरण नहीं ली, इसीलिए आपके जीवन में इतना कंफ्यूजन है। कृष्ण की जो वाणी है आपने समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ नॉन वायलेंस करते गए। अरे नॉन वायलेंस हमेशा नहीं चलने वाला, कभी कभार वायलेंस भी जरूरत पड़ती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, नाउ इस समय आप पॉलिटिकली रिटायर हो जाओ, क्योंकि अगर आप रिटायर नहीं हुए तो हो सकता है जिस प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की मृत्यु हुई है, आपकी भी वैसी ही मृत्यु निश्चित है। आपको भी कोई मारने वाला है, someone might kill you। तो ये प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी कर दी थी। तो दिसंबर 7, 1947 प्रभुपाद जी ने ये चिट्ठी महात्मा गांधी जी को लिखी, और बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी, बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी। प्रभुपाद प्लीज आप जिस रास्ते पे जाना चाहते थे, भगवान की भक्ति कीजिए, अब वो समय है, नाउ यू शुड रिटायर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चिट्ठी उन तक पहुंची ही नहीं, और आगे हम लोगों को सबको पता है क्या हुआ। तो ये प्रभुपाद जी के जीवन से ये कहानी है, स्वाधीनता संग्राम के समय प्रभुपाद जी हमेशा वो भी गांधी जी के बड़े फॉलोअर थे। जब वो कॉलेज में थे स्कॉटिश चर्च में, तो उन्होंने अपनी डिग्री ही सोच सकते हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज क्वाइट नियर, तो 3 साल उन्होंने डिप्लोमा किया। उन्होंने जिस समय पासिंग आउट सेरेमनी हुआ उसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट और ये भारत छोड़ो आंदोलन ये सब चल रहा था, 1919, 1920 उस समय। तो उस समय बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन ये सब चल रहा था। प्रभुपाद जी खादी पहनते थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, और उन्होंने इसी भावना में आकर कि मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं लूंगा, क्योंकि ये अंग्रेजों की द्वारा चाटुकारिता का एक लक्षण है, मैं ये डिग्री नहीं लेने वाला। तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, डिप्लोमा लेने गए ही नहीं हो, आई विल नॉट टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, और ऑफ कोर्स वो डिग्री लेते तो अच्छी नौकरी भी मिलती, लेकिन नौकरी का भी एक तरह से उन्होंने बहिष्कार किया। आगे चल के उन्होंने बिजनेस किया, इलाहाबाद प्रयागराज फार्मेसी उन्होंने खोली, और इवन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों के जीवन को उन्होंने काफी पास से देखा है। You could see that they, like our leaders, were acting on Western principles. They were not acting on actual spiritual principles. Spiritual principles पे वो कोई काम नहीं कर रहे थे। तो ये उनके अंदर एक ग्लानि थी। हमारे भारत में तो एक this statement is there from श्री चैतन्य चरितामृत, what is expected from each and every भारतवासी। हम जितने भी भारतवासी लोग हैं, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि भारत में कोई अगर जन्म लेता है, कोई सामान्य बात नहीं है। इट इज सेड, भारत में जन्म लेने के लिए भी बहुत पुण्य की आवश्यकता है। बिना पुण्य के भारत भूमि में कोई जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि ये देव भूमि है। दिस इज अ प्लेस वेयर लॉर्ड हैज इनेक्टेड हिज पास्टाइम। श्री रामचंद्र, श्री नरसिम्हदेव, वामन देव, जितने भी अवतार हुए भगवान के, भगवान ने यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की है। तो ये देव भूमि है, यहाँ पर जन्म लेने के लिए भी पुण्य चाहिए। लेकिन अगर हम उस भाग्य का अगर सच में सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, देन इट इज कंप्लीटली यूजलेस। तो ये श्लोक है, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। तो भारत भूमि में जिसका भी जन्म, मनुष्य जन्म हुआ है, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करो, देन करो परोपकार। पहले खुद भक्त बनो, खुद भगवान की भक्ति करो, देन दूसरों का परोपकार करो, देन दूसरों को हेल्प करो। पहले खुद अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, देन तुम दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की एक्सपेक्टेशन थी हम सब से, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज रियल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि हम एक रूलर से आजाद हो गए, अरे उसके बाद भी दूसरे रूलर्स हैं, वो हमें चूस रहे हैं। हर रूलर तो चूसने के लिए आ रहा है, कोई दूसरे की सेवा करने के लिए थोड़ी ना आ रहा है, बिकॉज रूलर्स आर मिसगाइडेड। जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, they are all misguided, they don't have equal vision, partiality की विजन रखते हैं। एक जाति को ज्यादा ये करते हैं और दूसरे को भेदभाव करते हैं, एक धर्म को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, दूसरे धर्म के साथ धुतकारते हैं। तो ऐसे लीडर से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ओनली अ गुड लीडर, गुड डिवोटी कैन बिकम गुड लीडर। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना। तो हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब लीडर हैं।
आप भी लीडर है, हम भी लीडर है, हर कोई, एक गृहिणी भी, एक हाउसवाइफ भी लीडर है अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने आस पड़ोस में। एवरीवन, आपको लगता है कि आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन हम सबको कोई ना कोई नोटिस कर रहा होता है। हम सब किसी ना किसी के लिए लीडर हैं। इवन एक घर पे अगर भाई भी है तो उसके लिए छोटा भाई, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई लीडर होता है, छोटी बहन के लिए बड़ी बहन लीडर होती है, क्योंकि मैं उसको देख के मैं कुछ ना कुछ करूंगी। तो इसीलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। ये समान दृष्टि रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दिस इज एक्चुअल द मूड ऑफ ट्रू विजन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने ये पूरा बताया था, दिस एंटायर चार्ट, राइट। तो इस चार्ट में आपको सबको दिख रहा है कूटम बीजम पापम। तो जब विद्या हमारे हृदय में आती है, जब रियल नॉलेज हमारे हृदय में आता है, तो ना तो केवल हमारे सेल्फिश डिजायर, जो बीज है, कर्मों के फलों के बीज, उसके ऊपर वो काम करता है, वो कूटम हमारे स्वभाव के ऊपर भी काम करता है, और तो और हमारे अप्रारब्ध कर्मा, जो कर्मों का फल है हमारा, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो रियल नॉलेज, जो भक्ति का ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, हमारे कार्मिक साइकिल के हर एक स्टेज पे वो काम कर रहा है। एंड इवन आवर प्रारब्ध कर्मा ऑल्सो। एंड विनय, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कहाँ काम करती है? हमारे अहंकार पे। अहंकार को डिस्ट्रॉय करने वाला है विनय। जब हम हम्बल होते हैं, देन इट एक्चुअली helps us like that. तो equal vision comes with humanity and knowledge. भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, साथ ही साथ विनय होना। जिस प्रकार से एक पेड़ झुकता है, उस प्रकार से हमें भी झुकना है। तो दिस इज समथिंग अ न्यू आइडिया, राइट। तो देखिए, आत्मा के ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स हैं। अहंकार की कवरिंग, पहला जो परत है अहंकार, दूसरा बुद्धि, तीसरा मन, चौथा हमारी इंद्रियां और शरीर। इन सारे शरीर, इन तीन जगहों पे देखिए किस प्रकार से ये बुद्धि कहाँ कहाँ काम करती है। दिस नॉलेज वेयर इट एक्ट्स, नॉलेज एनलाइवन्स आवर, दिस विद्या, व्हाट हैपेंस इज विद विद्या आवर इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड। तो हमारी जब भी हमें ज्ञान मिलता है, व्हाट हैपेंस, विद शास्त्र विद्या आवर इंटेलिजेंस, अभी जो आप क्लास सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बाई योर इंटेलिजेंस, राइट। इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड एंड इंटेलिजेंस कंट्रोल्स आवर माइंड। फिर वो मन को कंट्रोल करता है, और मन फिर हमारे इंद्रियों को भी लगाम में रखता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ, दिस इज द वर्क ऑफ माइंड, दिस इज द वर्क ऑफ नॉलेज। तो ये कार्य किसका है? नॉलेज का कार्य है, विद्या। एंड साइमल्टेनियसली ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कहाँ काम करती है? विनम्रता कहाँ काम करती है? विनय, विनय एक्ट्स ऑन आवर फॉल्स ईगो, अहंकार पे काम करता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इफ दिस इज अ सोल एंड तो तो अगर देखा जाए तो दिस इज द सोल, आत्मा। आत्मा के बाहर वाली परत क्या है? फॉल्स ईगो, अहंकार। और अहंकार के बाहर वाली परत इंटेलिजेंस, माइंड एंड सेंसेस। तो विद्या कहाँ काम कर रही है? वेयर इज विद्या वर्किंग? विद्या इज वर्किंग एट इंटेलिजेंस लेवल,
at this level. And intelligence then controls mind and senses also. So basically 3 places Vidya helps us to control. ठीक है. और ह्यूमिलिटी हमारे किस लेवल पे काम करती है? अहंकार पे. अहंकार को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि इसी अहंकार के कारण, फॉल्स ईगो के कारण, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स सेपरेट फ्रॉम आवर रियल आइडेंटिटी. तो फॉल्स ईगो अगर है तो रियल ईगो भी तो होगा. रियल ईगो इज व्हाट? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. जीव का स्वरूप है भगवान का दास बनना. तो ये जब तक रियल भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम सुखी नहीं रह सकते. तो इस प्रकार से ये ह्यूमिलिटी कहाँ काम कर रही है? ऑन द फॉल्स ईगो लेयर. तो दिस काइंड ऑफ हमारे अंदर अहंकार की भावना, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द मास्टर, ये भावना फॉल्स ईगो की वजह से आती है. ठीक है. तो दिस इज, तो विद दिस नोट वी विल एंड टुडे. अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो आप पूछ सकते हैं. तो क्योंकि अगर आप देखिए, यहाँ से आपको याद रहे, फॉल्स ईगो पे हमारा अभी सेशन खत्म हुआ है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं. वी आर द, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो वी थिंक आवरसेल्फ, दिस फॉल्स ईगो की वजह से हम अपने आप को समझते हैं दैट वी आर मास्टर, कंट्रोलर, अहम भोगी. हम, दिस श्लोका कम्स, मैं ही तो कर रहा हूँ ये सब इस संसार में. एंड इस प्रकार से ये सेल्फिशनेस की भावना कौन लाता है? ये फॉल्स ईगो लाता है. ठीक है. तो ये आगे चल के इसी फॉल्स ईगो की चीज आगे कंटिन्यू होने वाली है नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी अगर है तो हाथ उठा सकते हैं. Sorry, my health was not good for last 3 days. So I was suffering with cough, cold and fever. बहुत कंडीशन खराब थी. Somehow I have recovered today. एंटीबायोटिक खा के, क्योंकि कलयुग का शरीर बिना एंटीबायोटिक के काम ही नहीं करता है. तो मैंने सोचा भाई बिना एंटीबायोटिक के जितना हो सके चला लेता हूँ. But it was not working. तो somehow yesterday I started with antibiotics and आज क्लास देने की हालत में था, लेकिन still voice is not that much clear. So with whatever Krishna has given intelligence to me today, and उस हिसाब से मैंने कोशिश की आज के क्लास को जस्टिस देने की. तो अगर मेरी तरफ से कोई भी भूल त्रुटि हुई है या फिर इनकैपेबिलिटी रही है मेरी तरफ से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन टुडे सेशन. ओके. अच्छा, एक प्रश्न था शायद विक्रम प्रभु का. कैन लॉर्ड इंटरफेयर इन आवर स्वभाव आउट ऑफ मर्सी? भगवान हमारे स्वभाव को चेंज करते हैं. भगवान, यस डेफिनेटली, बिकॉज कृष्णा इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन आवर हार्ट लेवल. भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं और हमारे हृदय में बैठ के हमारे स्वभाव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो डेफिनेटली ही हेल्प्स अस. तो एक बहुत स्पेशल कहानी है ये रामानुजाचार्य की. तो बहुत सारी ये है. एक होती है कृपा सिद्धि. ठीक है. तो कभी कभार कृपा सिद्धि, ऑफ कोर्स ये हमेशा पॉसिबल नहीं होती है. तो कृपा सिद्धि का एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. भगवान कृष्ण की या भगवान के किसी भक्त की जब कृपा हो जाए तो सारा काम 1 सेकंड में हो सकता है. कैसे? एक समय श्रीपाद रामानुजाचार्य, आपको मैंने एक कहानी शायद पहले बताई थी. तो रामानुजाचार्य की एक कहानी है. तो रामानुजाचार्य आपको ये पीपीटी दिखाता हूँ. तो धनुर्दास नाम के एक भक्त हैं. उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है. उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है. यस. तो भगवान की कृपा शक्ति कैसे कार्य करती है, उसका स्वभाव कैसे बदल गया. तो एक समय की बात है. रामानुजाचार्य एक स्थान पर श्रीरंगम में ये घटना घट रही होती है. तो
भगवान श्री रंगनाथ जी की पालकी में सवारी जा रही थी इन द सिटी ऑफ श्रीरंगम। पालकी में श्री रंगनाथ जी को लेकर जाया जा रहा था। तो बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था, तो सब जो बैंड बाजा ये सब बहुत कुछ चल रहा था। तो उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्दास, और वहां पर एक स्त्री थी जिसका नाम था हेमांबा। दिस वाज अ कोर्ट डांसर, जो बोलते हैं नाचने गाने वाली एक स्त्री थी। वो राजा के दरबार में वो नाचती थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो उस स्त्री के साथ वो खड़ा था छाता लेके, छतरी लेके, और उस समय भगवान की पालकी जा रही है, भगवान की सवारी जा रही है। तो उस समय सब कोई भगवान की ओर देख रहे थे, श्री रंगनाथ जी को देख रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति बेशर्मी से छाता लेके खड़ा था और वो इस स्त्री की आंखों की ओर देख रहा था। जस्ट ही वाज सीइंग दोस आईज, तुम्हारी आंखों की से और कोई अच्छा नहीं है। ही वाज जस्ट लाइक फिल्मी डायलॉग जैसे देते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, मूवी सीन जैसा चल रहा हो। तो इस प्रकार से वो वहां पर थे। तो श्री रामानुजाचार्य को पता चलता है, तो रामानुजाचार्य धनुर्दास को बुलाते हैं। धनुर्दास को बुलाकर कहते हैं, क्या बात है, तुमने उसके अंदर क्या ऐसा चीज देख लिया कि तुम भगवान सामने जा रहे हैं, जो सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हु इज इन दिस एंटायर वर्ल्ड, ही इज पासिंग बाय एंड यू आर नॉट सीइंग हिम, यू आर सीइंग दिस लेडी। तो वो बताते हैं कि अरे मैंने ऐसी आंखें कहीं नहीं देखी इस संसार में, ऐसी इतनी सुंदर आंखें कहीं नहीं देखी। क्योंकि ऐसी आंखें अगर मुझे इस संसार में अगर कोई दिखा देगा तो मैं भाई मान जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य बोलते ठीक है, अगर मैंने तुम्हें इससे अगर कोई अच्छी आंखें दिखा दी तो तुम सच में उसको अपना जीवन दे दोगे? धनुर्दास बोलते हाँ बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन ऐसी आंखें इस संसार में है ही नहीं। आई एम डैम श्योर। मैंने हर प्रकार की स्त्रियों को देखा है, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री कहीं नहीं देखी, हेमांबा जैसी। तो रामानुजाचार्य उसको नेक्स्ट दिन बुलाते हैं, और नेक्स्ट दिन बुलाकर उसको श्री रंगनाथ जी के दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं। और जैसे एक एक पट खुलता है, 7 दरवाजे हैं उस मंदिर में, 7 गेट के बाद, तो भगवान श्री रंगनाथ जी के दर्शन कराने के लिए लेकर जाते हैं। और जैसे ही आरती का दिया श्री रंगनाथ जी के आंखों की ओर जाता है, और वो जैसे ही उस भगवान श्री हरि के आंखों की दर्शन करते हैं, उसका हृदय पिघल जाता है। वो धनुर्दास जिस एक कोर्ट डांसर, एक लो क्लास लेडी के पीछे जो भाग रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसी आंखें कभी देखी नहीं, व्हाट काइंड ऑफ आईज दे आर। तो हिज हार्ट बिकम्स ओवरपावर्ड बाय द लव ऑफ द लॉर्ड rather than lust, काम से ऊपर आ जाता है। तो उसका स्वभाव परिवर्तित हुआ, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कृपा सिद्धि थी। किसकी कृपा? एक गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा। ऑफ कोर्स ये सबके ऊपर हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि सबके ऊपर कृपा सिद्धि हो, तो हमारे लिए अपने साधना सिद्धि करनी होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिद्धि, साधना सिद्धि एंड कृपा सिद्धि। इन जनरल हम सब जीवों के पास साधना सिद्धि मतलब क्या? by our spiritual practice, चलो 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगने के बाद, हजारों जन्म लगने के बाद, अगर बहुत साधना किसी ने की है, साधना के बाद भगवान को प्राप्त किया किसी ने, तो साधना करने के बाद, जैसे हम लोग अभी नाम जप कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की साधना है। भगवान का आपके बारे में कथा सुन रहे हैं, ये भी साधना है। तो दिस इज कॉल्ड साधना सिद्धि। अनदर सिद्धि इज कृपा सिद्धि। तो कृपा सिद्धि इज रेयर, लेकिन ये कौन दे सकते हैं? भगवान चाहे तो दे सकते हैं। कृष्णा कैन गिव एंड हिज प्योर डिवोटीज। अगर चाहे तो करोड़ों जन्मों का जो कार्य है, किसी का जो शायद साधना करने से शायद बहुत जन्म लगने वाले थे, 1 जन्म में भगवान के भक्त या भगवान स्वयं करवा सकते हैं। ऐसी चीज को कहा जाता है कृपा सिद्धि। और एक और प्रकार के भक्त होते हैं जो इनको कहा जाता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब क्या? इनको सिद्धि विद्धि मतलब इनको साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग भगवान के धाम से ही आए हैं, यहाँ पर हमें भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, रामानुजाचार्य स्वयं, ये लोग हमेशा नित्य सिद्ध हैं। ये लोग भगवान के धाम से आए हैं, इस जगत में आते हैं, अपना रोल करते हैं, रोल निभाते हैं, फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। ऑफकोर्स हम नित्य सिद्ध नहीं है, लेकिन हमें साधना सिद्ध बनना है। और ऑफकोर्स कृपा सिद्धि भी मिल सकती है अगर कृष्ण चाहे तो। ठीक है, कृष्ण चाहे तो हमें मिल सकती है, बट वी हैव टू डू आवर होमवर्क। अगर होमवर्क नहीं करेंगे और सोचेंगे कि भाई कृष्णा आके आपका होमवर्क कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो विश्वजीत प्रभु वेरियस एंडेवर्स माने चेष्टा, भिन्न भिन्न चेष्टा के द्वारा ही हमें कार्य करने पड़ते हैं। कार्य करने के लिए कोई चेष्टा तो करनी होती है, तो दीज आर दोस एंडेवर्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एंड क्विज रहेंगे, क्विज का आप लोग आंसर कीजिए। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल हैव नॉर्मल क्लास। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।